अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम अरूप साजिद। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात करेंगे गिटहब के बारे में। गिटहब क्या चीज़ है, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल भी हम इसी पर बात करेंगे ताकि आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं उसे हम सॉल्व कर सकें। आज के जो हमारे स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, सर मोहम्मद अरहम है, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट है इन यूजिंग गिटहब। तो वो हमें आज ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप लोगों को लिंक ग्रुप्स में भी मिल जाएगा, इधर चैट में भी मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और रहेगी बात अटेंडेंस की, तो आप लोगों को नया लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। मेक श्योर करें कि आप वही लिंक इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रीवियस वाला जो है वो वर्क नहीं करेगा। सो मैं वेलकम करती हूँ सर मोहम्मद अरहम को। सर, ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच मैम। यस, तो मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही 1 मिनट जी, हो रही है। है? बिल्कुल ठीक है। ओके। ओके, तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गिटहब एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि जो हमारे पास गिटहब है वो हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी में हमारी किस तरह हेल्प करती है। और इसके अंदर हम मतलब गिटहब एक आजकल हाई प्राइस की, ठीक है, मतलब हम इसके ऊपर अपना काम कई डेवलपर बैठ के एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं और एक दूसरे से कोड शेयर कर सकते हैं, और भी हम इसके काफ़ी यूजेस और इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे ब्रीफ से इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज मोहम्मद अरहम। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा मैं गिटहब के ऊपर टॉप 7 कंट्रीब्यूटर हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान में, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैंने कुछ टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो मैंने लीड कोड के 450 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। बाकी आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या लर्न करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी विल लर्न कि हमारे पास जो गिटहब का सबसे पहले हम डिटेल इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, कि गिटहब क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे कि जो गिटहब का डैशबोर्ड होता है वो कैसा लगता है। हम अपनी एक रेपोजिटरी बनाएंगे, देखेंगे रेपोजिटरी क्या होता है, ठीक है। थर्ड में हम देखेंगे कि अगर हमने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसे हमने अगर उसे अपलोड करना है वो कैसे करेंगे। और हम यहाँ हमारे यहाँ पे टीम कोलेबोरेशन कैसे हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास डिफरेंट टीम मेंबर्स एक ही टाइम पे बैठ के भी हम कोड रिव्यू कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे कि जो हमारे पास गिटहब है वो हमारे पास एक पोर्टफोलियो के मतलब कह रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो के तौर पे यूज होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास कैसे यूज होता है, और एंड देन हम देखेंगे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड रियल वर्ल्ड यूजेस ऑफ गिटहब। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिटहब से, कि हमारे पास गिटहब क्या है। तो बेसिकली जो हमारे पास गिटहब है ना, ये हमारे पास एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड का मतलब क्या है कि हमारा हमारा जो स्टोरेज है ना वो सारी क्लाउड पे होती है, ठीक है। क्लाउड क्लाउड पे जाके हमारा सारा डेटा स्टोर होता है, हमारे पास लोकल सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं होता। और इस ये हमारे पास एक मतलब वर्जन कंट्रोल टूल है, ये हम आगे जाके देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल टूल क्या होता है। और यहाँ पे हमारे पास मतलब डिफरेंट जो डेवलपर्स हैं इकट्ठे बैठ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले गिटहब का एक ये दिखा सकता हूँ कि ये मेरी गिटहब प्रोफाइल है। मैं आपको आज ये बनाना भी सिखाऊंगा कि हम अपनी गिटहब प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, किस तरह हम यहाँ पे अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, कैसे स्किल सेट और ईच एंड एवरीथिंग, हम ये सारे जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेहतरीन उसके होगा। बाद यस, ओके, और इस ओके। तो अब हमारे पास जो गिटहब है ना, ये हमारे पास गिट के ऊपर बिल्ट है, ठीक है। गिट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने गिटहब को यूज करना है तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने हैं, और मतलब वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो बेसिकली जो गिटहब है ना, ये हमारे पास गिट के ऊपर बेस बिल्ट है, ठीक है। गिट के ऊपर हमारे पास ये बेस है, ठीक है। और हमारे पास जो गिटहब है ना, ये हमारे पास एक सोशल नेटवर्क है। जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसके अंदर हमारे पास मतलब डिफरेंट मतलब इसका जो हमारे पास यूजेस है, इसका यूज केस डिफरेंट है। और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो यूज केस है वो डिफरेंट है। मतलब इंस्टाग्राम पे हम रील्स देख रहे होते हैं, फोटोज लाइक कर रहे होते हैं। यहाँ भी हम अगर हमें कोई रेपोजिटरी का भी मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें कोई चीज पसंद आती है हम उसे स्टार कर लेते हैं। स्टार इन द सेंस आप उसे करें हम उसे लाइक कर लेते हैं।
अगर आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास रीपोस्ट का ऑप्शन होता है लिंक्डइन के अंदर, राइट, इसी तरह हमारे पास गिटहब के अंदर ऑप्शन होता है फोर्क का, वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो बेसिकली बताने का यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि ये हमारे पास एक डेवलपर का सोशल नेटवर्क है, ठीक है, जैसे हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म थे इसी तरह हमारे पास गिटहब है। अच्छा, उसके बाद जैसे हमारे पास जैसे मैं काफी बार ये वर्ड यूज कर चुका हूँ कि कर चुका हूँ कि हमारे पास जैसे अगर हमने एक ही प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज मैंने एक वेबसाइट बना एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हैकाथॉन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट है, ओके ठीक है, मैं थोड़ा आराम से बोल लेता हूँ। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हैकाथॉन प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारे पास एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमारे पास 5 लोगों ने काम करना है, ठीक है। कितने लोगों ने? 5 लोगों ने। तो अब आप क्या करेंगे, मतलब आप अगर 5 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि 5 लोगों में से पांचों को एक वर्क असाइन कर देते हैं कि इसने फ्रंट एंड बनाना है, इसने बैक एंड बनाना है, इसने जनरेटिव एआई का कुछ हैंडल करना है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो हमने 5 लोगों को उनके काम असाइन कर दिए रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कि उसने प्रोजेक्ट में ये काम करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने मैंने लेट्स सपोज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फ्रंट एंड का, साथ वाले ने कर लिया बैक एंड का। तो मैं उससे बैक एंड कैसे लूंगा? मैं उससे यूएसबी में लूंगा या उसको कहूंगा कि मतलब भाई मुझे मतलब ड्राइव पे अपलोड कर दो। अगर वो ड्राइव पे भी अपलोड करेगा तो ड्राइव पे तो हमारे पास जो स्टोरेज होती है वो एक लिमिटेड होती है, 15 GB 16 GB। और हमारे पास अगर हम एक ही प्रोजेक्ट की बात करें वही कितनी ज्यादा मतलब स्टोरेज ले जाता है। और उसके बाद अगर मुझे फिर एक कोई एरर आ जाता है, अगर प्रोजेक्ट में कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो क्या मैं उसे कहूंगा कि भाई दोबारा जाओ और उसे दोबारा ठीक करके मतलब उसी जगह पे दोबारा अपलोड करो? तो ये बड़ा एक हेक्टिक सा काम हो जाता है। तो इस मसले को हल करने के लिए भी हमारे पास गिटहब आया था, और गिटहब इस सोल्यूशन का हमें बहुत अच्छा हल मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि हम एक ही प्रोजेक्ट पर बैठे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम एक ही प्रोजेक्ट पर डिफरेंट डेवलपर्स कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन इज रेपोजिटरी होस्टिंग। अब देखें, लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, मेरी आई थिंक, ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? सर शेयरिंग हो रही है जी, अब ठीक ओके। है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने एक अपना एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप पे होस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसी तरह अगर आप अपनी कोई गिटहब रेपोजिटरी बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो आप गिटहब पेजेस के ऊपर लाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक गिटहब का यूज है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हाँ, अब हमारे पास जो गिटहब है, आपने ये देखा होगा मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं मेरे मतलब कंप्यूटर के अंदर, मेरे लोकल डिस्क के अंदर मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि मेरे पास 10 20 प्रोजेक्ट्स फ्रंट एंड के या कुछ भी। और मेरे साथ ये होता है कि मेरे पास मतलब मुझे विंडो दोबारा करनी पड़ती है और वो सारे प्रोजेक्ट मेरे से लॉस हो जाते हैं। आप में से किस किस ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है? फिर अपना हैंड रेस कर दे या कमेंट में बताए, एनीवन। मतलब काफी लोगों ने किया है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए भी हमारे पास गिटहब आती है। जैसे अब मेरे पास ये मेरी गिटहब गिटहब अकाउंट है, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 76 लेट्स सपोज रेपोजिटरी हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अपने जो सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं। अब बेशक मेरे लैपटॉप के अंदर से मेरे प्रोजेक्ट्स डिलीट भी हो जाए, वो मेरे पास मेरे यहाँ पे अकाउंट के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ से डिलीट मैं करूंगा तो होंगे, वैसे ये यहाँ से लॉस नहीं हो सकते। जैसे मैंने अब ओपन सीवी के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, या फिर मैंने कुछ भी मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ना वो यहाँ पे मेरे सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गिटहब का बहुत बड़ा यूज है कि यहाँ पे हमारा कुछ भी डिलीट नहीं होता जब। तो यस, उसके बाद अब हमारे पास आता है कि हमने अपना गिटहब अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, हमने अपना गिटहब अकाउंट है वो कैसे क्रिएट करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ अपने किसी दूसरे अकाउंट से, और ठीक है। मेरी ये दूसरा अकाउंट आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने अभी दूसरा ब्राउजर ओपन किया। यस सर, नजर आ रहा है, आप कंटिन्यू करें। तो बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे गिटहब सर्च कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने भी किया। यहाँ पे आपको ये जो पहला ही लिंक मिलेगा github.com, आपने ये ओपन कर लेना है, ठीक है। अब ये एक मिनट ओपन हो जाए। ओके। अच्छा, आप लोग ने यहाँ पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अभी एक बटन मिलेगा साइन अप का।
तो आई थिंक ये इतना मुश्किल नहीं है बनाना, ठीक है। मतलब सिंपल आपने साइन अप कर लेना है और आपका अकाउंट जो भी आपने नाम उसको रखना हुआ वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे साइन अप ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक किया, अ, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब आप अगर कंटिन्यू गूगल करना चाहते हैं या ईमेल कुछ भी, अब लेट्स सपोज मैं ये जो भी ईमेल थी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मुझे 1 मिनट दें, आपको थोड़ा सा मैं इसे बना के भी दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, ये ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, इसका जो पासवर्ड होगा वो प्रोवाइड करना है। मुझे पासवर्ड बोला हुआ है, हम ऐसा करते हैं कि कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। तो मैंने ये वाला गूगल अकाउंट सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये ऐसे चला गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह रहे हैं, वो मेरे से पूछेंगे, आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, सिंपल। एंड ये मेरे पास मेरा हो गया। अब यहाँ पे आके वो आपने जो भी यूजर नेम रखना है ना वो आपने यहाँ पे रख देना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ डेव अरहम अंसारी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, ये मेरा आप यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई करेगा। ओके, ओके, तो आई थिंक मेरा अकाउंट बन गया। ये अभी मुझे रीडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका जो गिटहब अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरह का बिल्कुल जैसे मैंने किया, आपने साइन अप करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस जो होगा कि यू डोंट हैव एनी पब्लिक रेपोजिटरी येट। तो ये मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, बिल्कुल इस तरह होगा। बाकी अभी हम देखते हैं हमने इसको स्टाइल कैसे करना है, जो ये सेक्शंस हैं ये क्या है, हमने यहाँ पे अपनी ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना गिटहब जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एनीवन? मैम हाजिर कवन, यस अगर मैम, आपका कोई हाजरा, क्वेश्चन है आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते आप हैंड रेज कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ना अपनी गिटहब बनाई है, लेकिन है ना उसमें एक नीचे जो आपकी पिक्चर थी ना, अगर आप थोड़ा सा पीछे करेंगे जहाँ पे आपने वो गिटहब वाली वो बनाई है, तो उसमें ना पिक्चर के नीचे जो आपका यूजर नेम आ रहा है ना वो मेरा ऑटो पैच हुआ है। तो उसमें ना वो मुझे चेंज करना है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा मेरा। हम्म, अच्छा, तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा, सेटिंग्स में जाएं। अब मैंने कभी वैसे चेंज किया नहीं है, ठीक है, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना आप अपना गिटहब अकाउंट डिलीट करके भी बना सकती हैं, ठीक है। तो ये इतना इशू नहीं है। यहाँ पे आई थिंक अकाउंट्स पे आए सर ये और डिलीट एक करने की, मिनट, जैसे कि आपके नाम के साथ ये जो ब्रैकेट ये में आ रहा है देखें। ना, वो ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है मेरा। जी, ये ब्रैकेट वाला कुछ और आ रहा है ओ, जो कि अनेबल टू एडिट है। अच्छा, आप यहाँ पे चेंज यूजर नेम पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आगे आप अपना न्यू यूजर नेम लिखेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आपने अकाउंट पे आना है और जी अकाउंट सर। पे आके आपको यहाँ पे चेंज यूजर नेम मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे चेंज यूजर नेम पे क्लिक करना है और ये एक्सेप्ट करके आपने जो भी अपना नेम लिखना होगा ना तो वो हो जाएगा, होप सो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यस, अगर नहीं हुआ तो फिर वो देख लेंगे। ठीक है, तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन? ओके, तो ये हमने यहाँ पे अपना गिटहब अकाउंट बना लिया है। हम ऐसा करेंगे कि हम इसी प्रोफाइल को मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास आता है कि नेविगेशन द गिटहब डैशबोर्ड। अब मैं आपको ना गिटहब डैशबोर्ड बताता हूँ कि हमारे पास जो गिटहब होता है उसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास गिटहब अकाउंट है। आप जैसे ही अपना गिटहब अकाउंट बनाएंगे आपको मतलब आपको इस तरह का नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो इसका डैशबोर्ड है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहले सेक्शन आ रहा, यहाँ पे सेक्शन आ रहा ओवरव्यू का, ठीक है। अब जो ओवरव्यू का सेक्शन है ना, इसके अंदर आप क्या ओवरव्यू होगा जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपना बायो, ये हमारे पास बायो है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना बायो ऐड करना होता है, जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम पे बायो होता है, थोड़ा सा फेसबुक वगैरह पे बायो होता है। तो यहाँ पे आपने अपना बायो ऐड करना है, ठीक है। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा जब हम उसके मतलब लास्ट पार्ट पे जाएंगे कि हम कैसे अपनी गिटहब प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जेन ए आई एंड एम एल, तो ये हमारे पास बायो वाला सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके फॉलोअर्स और फॉलोइंग शो हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स में जिन्होंने आपको फॉलो किया होता है और फॉलोइंग में जिसने जिनको आपने फॉलो किया होता है, जैसे हमारे पास इंस्टाग्राम वगैरह पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, अपने सोशल लिंक्स ऐड करने होते हैं।
अपना ईमेल ऐड करना होता है अगर आप करना चाहें, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रही हैं, अपने वो काम कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स जो हो रही होती हैं, अब जो ये अचीवमेंट्स होती हैं ना, ये हमें गिटहब प्रोवाइड करता है खुद। ठीक है, जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास ये पुल स्टार क्या है, या फिर ये हमारे पास गिटहब स्टार है, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं, और ये हमें फिर अचीवमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमारे पास अचीवमेंट्स वाला सेक्शन आ गया। ये इसके बाद हमारे पास बारी आती है हाईलाइट्स की। ठीक है, हाईलाइट्स के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हम जहाँ पे, जैसे अब मैं डेवलपर प्रोग्राम मेंबर का हिस्सा हूँ, तो मैं यहाँ पे मुझे वो शो होगी कि अच्छा मैं ये, और मुझे यहाँ पे प्रो का बैज मिला हुआ है। ये हर बंदा इजी, ये सारी जो चीज़ें ना, ये आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। मैं ये सारी आपको बताऊंगा भी कि आप डेवलपर प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या प्रो का बैच कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं, तो कैसे आप एक इफेक्टिव सी गिटहब तैयार कर सकते हैं, ये वी विल डिस्कस इट एट एंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बारी आती है ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, तो यहाँ पे भी आप मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पोर्शन कवर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जैसे अब मेरे पास ये मैंने मतलब रीडमी फाइल बनाई हुई है। तो रीडमी फाइल हमारे पास कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे पास डॉट टी की फाइल होती है, डॉट CSV होता है, डॉट PDF होता है, तो इसी तरह एक एक्सटेंशन होती है डॉट MD की। तो ये यहाँ पे तो कुछ भी आ जाता है, रीडमी डॉट MD का नहीं कुछ भी। तो डॉट MD हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, जिसके अंदर हमारे पास जैसे कोड होता है ना, उसी तरह हमारे पास इस तरह का थोड़ा सा कोड हो रहा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिकली ये HTML का भी कुछ कोड हो रहा होता है, कुछ हमारे पास इसके अपने भी टैग्स होते हैं, जैसे हैश का टैग हो गया, इस तरह के। ठीक है, तो ये हमारे पास MD फाइल होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आके आपने सिंपल अपना टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे मैंने लिखा है, तो मैंने मतलब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जो ये आइकन्स मैंने लगाए हुए हैं, ये आइकन्स जैसे इमेज, जैसे हम इमेजेस नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे इमेजेस भी लगा सकते हैं, और हम यहाँ पे आइकन्स भी लगा सकते हैं, जो हमारा दिल करता है हम वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे एक पोर्शन वाइज किया, और मैंने पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, देन मैंने अपने स्किल सेट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कनेक्ट विद एक्सक्यूज मी मी, मैंने सर। मैं यहाँ पे। जी जी। सर थोड़ी सी अपनी स्पीड जरा स्लो कर लें। यस श्योर, ओके। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने अपना मेरा स्किल सेट सेक्शन आ गया। अच्छा, आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने यही सीक्वेंस फॉलो करना है। मैं अपनी गिटहब यहाँ से यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ चैट के अंदर, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन बना सकते हैं। ये नहीं है कि आपने मतलब मैंने स्किल सेट का बनाया तो आप स्किल सेट का ही बनाएं। आप इस स्किल सेट को टेक्नोलॉजीज दैट आई लर्न, टेक्नोलॉजीज ऑन विच आई एम वर्किंग ऑन, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप चैट GPT से भी आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना लाइक स्किल सेट सेक्शन ऐड कर लिया। देन मैंने यहाँ पे किया हुआ है कनेक्ट विद मी। तो कनेक्ट विद मी के अंदर मेरे पास आ गया मेरे वेबसाइट का लिंक, मेरी लिंक्डइन का लिंक, मेरा ईमेल, मेरी लैब प्रोफाइल। आप यहाँ पे अपनी और भी प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे अपनी फेसबुक ऐड कर लें या इंस्टाग्राम कर लें। वैसे ये इतना मतलब प्रोफेशनल, ये जो वेबसाइट्स हैं, सॉरी ये जो मतलब लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के या फिर फेसबुक के, ये प्रोफेशनल में नहीं आते। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आपकी कोई और है, लेट्स सपोज आपका बिहांस का या मीडियम पे आप आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आप उन सब के जो प्रोफेशनल लिंक्स हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है लाइक अचीवमेंट्स एंड कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो मतलब अपनी मेरे अचीवमेंट्स हैं, मैंने उन्हें यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपने ये सेक्शन बनाना ही बनाना है। मैंने इस वजह से बनाया था कि मेरे पास चीजें थी, तो मैंने उन्हें यहाँ पे उठा के पुट कर दिया। ठीक है, तो यस, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके बाद हमारे पास मैंने यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स और जो भी मेरी मतलब कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस थी, मैंने उन्हें यहाँ पे लाइक पुट कर दिया। ठीक है, तो यस। अच्छा, यहाँ पे एक चैट में क्वेश्चन था कि अजान ब्रेक मैम, अरूज हम अजान ब्रेक ब्रेक लेंगे? सर ऐसा करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिटी से हमारे साथ स्टूडेंट्स अटैच हैं, जहाँ अजान हम्म। हो रही है आप वहाँ पे अपना जो है ना अपनी वॉल्यूम स्लो कर लें। श्योर, ओके। हाँ जी। ओके, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, मेरे यहाँ पे गिट हब स्टैट्स शो नहीं हो रहे। तो बेसिकली जो गिट हब स्टैट्स होते हैं ना, इसके अंदर आपकी दो तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे आके किसी की दिखा सकता हूँ, अगर ओपन हो जाए।
अपने फॉलोअर्स में से, तो यहाँ पे आपके ना बेसिकली गिटहब स्टैट्स हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम कोई भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये इनकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं रैंडमली। तो यहाँ पे आप देखें, उन्होंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, ठीक है, उनका थोड़ा सा गिटहब स्टाइल करने का अलग है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे अपना कुछ एनिमेशन लगाई हुई है, ये भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने उनके गिटहब स्टैट्स होते हैं, ठीक है। गिटहब स्टैट्स के अंदर बेसिकली आपने जिन लैंग्वेजेस के साथ कोड किया होता है, जैसे उसने HTML के साथ किया है, जावा के साथ काम किया है, C++ के साथ किया है, CSS के साथ किया है, तो वो सारी जो है ना वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। अगर मैं आके आपको दिखाऊं मेरी कंट्रीब्यूशन, एक मिनट रुकें, मैं यहाँ पे उसका आई थिंक कमेंट किया हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गिटहब स्टैट्स। तो एक मिनट रुकें, एक मिनट दें। तो ये हमारे पास गिटहब स्टैट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी कंसिस्टेंसी भी शो हो रही होती है, लेट्स सपोज आपकी जो गिटहब स्ट्रीक भी होती है, ठीक है। अब गिटहब स्ट्रीक क्या होती है? तो गिटहब स्ट्रीक बेसिकली होता है कि आपने मतलब आप कितने दिनों से एक्टिवली गिटहब के ऊपर कोड को पुश कर रहे हैं। कोड पुश करने का मतलब है कि आप कितने देर से एक्टिवली गिटहब के ऊपर अपना जो कोड है वो डाल रहे हैं, इसको हम कहते हैं गिटहब कंट्रीब्यूशन, या हम इतनी देर से कंसिस्टेंसी के साथ कोड पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, मेरे वैसे यहाँ पे स्टैट्स शो हुए हैं, एक मिनट। ओके, अक्सर ये एरर हमारे पास, हम यहाँ पे ना गिटहब एपीआई को कॉल कर रहे हैं। एपीआई का मे भी आप बताया होगा, एपीआई हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हम एपीआई को कॉल करते हैं और वो हमारा डेटा यहाँ पे फेच कर देता है। तो यहाँ पे देखें, मेरे यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरी जो HTML है वो मैंने 23% मेरे कोड किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट के साथ मैंने 22% किया हुआ है, C++ के साथ मैंने इतने परसेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये यहाँ पे मतलब शो हो रही है कि मैंने इतना परसेंट इन सब चीज़ों के साथ काम किया हुआ है। तो ये हमारे पास गिटहब स्टैट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मिनट। ओके, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये से, हाँ ये देखिए यहाँ पे फिर आपके शो हो रहे होते हैं कि आपने कितने स्टार्स अर्न किए हैं, कितने कमिट्स हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, ठीक है, कि ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ें हैं। अभी हम इस पोर्शन पे आए नहीं है, तो ये हमारे पास गिटहब स्टैट्स होते हैं, मतलब ये आपकी प्रोफाइल के बारे में आपको सब कुछ बता रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन होता है स्ट्रीक का। तो स्ट्रीक हमारे पास शो कर रही होती है कि हमारे पास मतलब आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं गिटहब के ऊपर। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लेट्स इनकी मैं प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसे अब इनकी जो गिटहब है, यहाँ पे इनकी भी शो नहीं हो रही गिटहब स्टैट्स। अच्छा चलें, अभी वो एपीआई एरर आ रहा है, हम उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो मैं स्ट्रीक की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो है ओवरव्यू हो गया गिटहब का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बारी आती है पिंड। हाँ ये शो हो गया, लेट्स सी, ये देखें। तो ये मेरे पास शो हो रही है मेरी मेरी स्ट्रीक। तो मैं 775 डेज से एक्टिवली गिटहब के ऊपर कोड पुश कर रहा हूँ, मैंने एक दिन का भी स्टे नहीं लिया, ठीक है। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी को शो करता है कि लाइक मैं एक्टिव हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लाइक इसका काम। ओके, तो अब हमारे पास बारी आती है नीचे पिन सेक्शन की, ठीक है। तो पिन सेक्शन हमारे पास क्या होता है? पिन सेक्शन के अंदर हमने जो भी चीज़ें अपनी पिन की होती हैं, जैसे हम जाते हैं लिंक्डइन के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, हमने हमें जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है या हमारी जो इमेज बहुत अच्छी होती है, जो हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, हम उसे पिन कर लेते हैं। इसी तरह गिटहब के ऊपर भी हम यही काम करते हैं, जो चीज़ हमें लगता है कि ये रेपोजिटरी, ये काम मैंने बहुत अच्छे से किया है और ये लोगों को पसंद आएगा, या जो जॉब रिक्रूटर है उसको पसंद आएगा, हम उसे यहाँ पे पिन कर लेते हैं ताकि वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए और ज्यादा विजिबल हो जाए, लोग उसे एक्सेस कर सकें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ शो हो रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये शो करता है कि आपने कितनी कंट्रीब्यूशन एक दिन में की है और आप मतलब कितने डेज से एक्टिव कर। जैसे अब ये देखिए, ये मेरा ग्राफ प्रॉपर ग्रीन है। 2024 में भी ये मेरा ग्राफ बिल्कुल ग्रीन था। अगर हम 2023 में आए तो मैंने 2023 के अगस्त से स्टार्ट किया था और ये हाफ ग्रीन है। उससे पहले मैंने काम नहीं किया था, वो बिल्कुल नो कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन शो हो रही है। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपने कितनी दफा उस दिन कोड पुश किया। लेट्स सपोज अगर हम आज की बात करें, तो मैंने आज सिर्फ 2 दफा कोड पुश किया। किसके अंदर किया? मैंने एक इसके अंदर किया और मैंने एक प्राइवेट रेपोजिटरी में किया। अभी हम प्राइवेट वगैरह की भी बात करेंगे। उसके बाद कल मैंने 32 कंट्रीब्यूशन की थी, वो भी मैंने प्राइवेट की थी। तो इस तरह जो है आपका लाइक शो हो रहा होता है वर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास गिटहब का ओवरव्यू है। तो इस हवाले से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, एनीवन। एनीवन। यस मैम, हाजिरा आपका हैंड रेज है।
सर मैं ये पूछना चाह रही थी, मेडिकल रिलेटेड भी गिटहब बनती है ना? तो ये तो हम्म, जैसे मतलब आप इंजीनियरिंग टाइप या AI ML वाले स्टूडेंट्स के हवाले से बता रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के, तो मेडिकल के हवाले से आपके पास कोई इस तरह की मतलब एग्जांपल है कि वो किस तरीके से उसको लाइन अप कर सकते हैं फॉर हम्म, पोस्ट और एनीथिंग? बिल्कुल ठीक है। अब देखें, आप अगर मेडिकल के अंदर है, ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कोई भी एक एग्जांपल ले लें। आप डी फार्मेसी के ले लेते हैं, ठीक है। आप डी फार्मेसी कर रही हैं और आप रिसर्च के ऊपर काम कर रही हैं। तो जो रिसर्च की इमेजेस हैं, आप यहाँ पे इमेजेस लगा सकती हैं। यहाँ पे एक इमेज लगा लें और यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ये अभी मैं आपको रीडमी फाइल की, मतलब जो हमारे पास ये वाली जो यहाँ पे ओवरव्यू हमारा शो हो रहा है ना, ये हमारे पास स्पेशल रेपोजिटरी है, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये मैं जो आपको सारा मतलब एक पोर्टफोलियो टाइप बना हुआ है, तो यहाँ पे आप इमेज लगा सकती हैं, वो हम आपको मैं इमेज लगाना भी बताऊंगा। और यहाँ पे आप कह सकती हैं कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और मजे के बाद आप यहाँ पे वीडियो भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो GIF भी बना के लगा सकती हैं। तो आप कह सकती हैं मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो चेंज मतलब नहीं होगा। उसके बाद आप अगर स्किल सेट हैं, अगर आप अब देखें यहाँ पे आप ले रही हैं, आप ये जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और का पूरा आई थिंक आप कोर्स ले रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया हुआ होगा। तो आप उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा कर लें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितना उसको डीप जाना चाहती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आप अपनी स्किल सेट ऐड कर लें। आपको फोटोशॉप तो आता होगा, या आपको कैनवा चलाना आता होगा, आपको एक्सेल चलाना आता होगा, या छोटे मोटे जो जो है वर्ड आपको आता होगा, आप यहाँ पे वो ऐड कर लें। आप उनकी यहाँ पे इमेजेस ऐड कर लें कि मुझे अभी स्किल सेट के अंदर ये आता है, ठीक है। बाकी आप आराम आराम से आप इसे अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्किल सेट में आ गया। कनेक्ट विद मी का सेक्शन आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन अटैच कर सकती हैं। आप यहाँ पे अपना वेबसाइट बना के कर सकती हैं। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप कुछ कुछ वेबसाइट की जगह आप कोई लाइक CV ऐड कर सकती हैं। इट्स अप टू यू। यहाँ पे आप अपना ईमेल ऐड कर सकती हैं। जो भी आपके सोशल लिंक्स है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकती हैं। अब अचीवमेंट्स का सेक्शन भी आपका सेम रहेगा। जैसे आप यहाँ पे कह सकती हैं कि आपकी CGPA कुछ अच्छी है तो आप CGPA ऐड कर लें। आपने कोई गोल्ड मेडल हासिल किया तो आप गोल्ड मेडल का यहाँ पे मतलब कर सकते हैं। जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं आपकी नज़र में, वो आप यहाँ पे लाइक ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया अचीवमेंट्स का सेक्शन। देन गिटहब स्टैट्स, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गिटहब स्टैट्स आ गए। तो यस, क्लियर है मैम हाजरा आपको? यस सर, क्लियर है, थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके। देन हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन आता है स्टार्स का। तो जो हमारे पास स्टार्स का सेक्शन है, ये हमारे पास उसी तरह काम कर रहा होता है जैसे हमारे पास लाइक्स का नहीं कर रहा होता, लाइक्स का। उससे पहले हम रेपोजिटरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे पास रेपोजिटरीज का सेक्शन होता है ना, तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, इसके अंदर ना हमारे पास हम एक रेपोजिटरी, ये कह लें कि हमारे पास एक कॉपी है। एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक कॉपी है और एक कॉपी का जो पेज है वो हमारे पास रेपोजिटरी है, ठीक है। रेपोजिटरी के अंदर हमने पेज के अंदर एक एक पेज के अंदर हमने एक डेटा स्टोर किया है, अगले पेज के अंदर हमने दूसरा डेटा स्टोर किया है। इसे हम नाम देते हैं जी, आप इसे कॉमन सेंस मतलब आम जनरल में कह सकते हैं कि ये हमारे पास है लाइक ये हमारे पास है रेपोजिटरी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रेपोजिटरीज बनती हैं। कैसे बनती हैं उसके ऊपर हम कैसे काम करते हैं वो मैं आपको इस वाली गिटहब के ऊपर बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे स्क्रैच से अकाउंट बनाया है और स्क्रैच से ही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप अपना क्या कर रहे होते हैं, रेपोजिटरी के अंदर अपना कोड सेव कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे मजे की बात बताऊं, तो मैंने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाई हुई है माई अचीवमेंट्स के नाम से। यहाँ पे मुझे जो भी सर्टिफिकेट्स मिले हैं या जो भी मेरी हाईलाइट्स हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी अचीवमेंट है, वो मैंने यहाँ पे सेव किए हैं, ठीक है। वो मतलब मैंने लास्ट ईयर भी किया था कुछ मतलब जैसे भी जो मुझे लगता था मेरी अचीवमेंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे सेव की हुई हैं। अगर हम यहाँ पे एक ओपन कर लें फलानी सर्टिफिकेट, लेट्स सपोज, तो मुझे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिला था जो मैंने यहाँ पे उसकी इमेज को यहाँ पे स्टोर कर लिया, ये आपको नजर आ सकता है। तो आप इस तरह की भी रेपोजिटरी बना के, अब ये मेरे पास डेटा लॉस नहीं होगा। अब अगर मेरे पास ये होता मेरे लैपटॉप के अंदर, तो मेरे पास ये डेटा लॉस होने का खतरा था। तो मैंने यहाँ पे इसे रेपोजिटरी के अंदर एक स्टोर कर लिया। मेरी एक रेपोजिटरी बन गई प्रॉपर माई अचीवमेंट्स के नाम से, उसके अंदर मैंने अचीवमेंट को स्टोर कर लिया। अब ये काम नहीं हम कर सकते कि यहाँ पे अपने फोटोज को अपलोड करना शुरू कर दें, नहीं। ये हमारे पास एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई रेपोजिटरीज का सेक्शन, जिसके अंदर हम अपने एक रेपोजिटरी बनाते हैं, उसके अंदर अपने कोड को या अपने कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे काफी आपको दिखा दिया मटेरियल ऐप, ये मैंने एक ऐप बनाई थी, उसका मैंने यहाँ पे कोड सेव कर लिया। तो इस तरह हमारे पास ये रेपोजिटरीज का सेक्शन आता है। जी, तो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। ओके।
तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जैसे रेपोजिटरी एक यहाँ पे बनी हुई है, लेट्स सपोज आप में ये रेपो ये अपनी लिंक अपनी गिटहब, जैसे अभी मैंने आपको शेयर की अपनी गिटहब प्रोफाइल। मैं आपसे एक ये वाली रेपोजिटरी शेयर करता हूँ जहाँ पे मेरे पास अपने सारा कोड पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज एक मैंने क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ और उसका यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है। मैं आपसे ये प्रोफाइल, ये मतलब लीड कोड की लिंक शेयर कर देता हूँ। अब आपको ये फाइल काफी अच्छी लगती है, आप कहते हैं कि मैंने मतलब आगे जाके आपको इससे काम पड़ सकता है, इस रेपोजिटरी से या इस कोड से आपको आगे जाके काम पड़ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। ये नजर आ रहा है, ये स्टार्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आप स्टार्ट कर लेंगे। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये आपके जाके इस वाले सेक्शन पे शो हो रहा होगा। किस वाले सेक्शन पे, एक मिनट, इस वाले सेक्शन पे, स्टार वाले सेक्शन पे, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हमारे पास इस वाले सेक्शन पे जाके स्टो मतलब आपको शो हो रहा होगा स्टार वाले सेक्शन पे, ठीक है। अभी मैंने अपनी दूसरी गिटहब के अकाउंट से इसे किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे शो हो रहा है। मेरे एक ऐसी मतलब गिटहब की वर्कशॉप देते देते काफी अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं। तो बेसिकली मेरा मेन यही है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आपको स्टार्स के ऊपर जो भी आपने रेपोजिटरीज को स्टार्ट किया होगा वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। ये आपके पास आ गया स्टार्स का ऑप्शन। ये मेरा थोड़ा इंटरनेट पे, ये देखें जैसे मैंने किया था PHDCSUS, ये मैंने इसको स्टार्ट किया था वो यहाँ पे शो हो गया। मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट किया था वो भी मुझे यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो जो भी मुझे रेपोजिटरीज अच्छी लगती हैं मैं उसे यहाँ पे स्टार्ट के साथ काम करना है तो मुझे यहाँ पे नजर आ सके। जैसे अब यहाँ पे मैंने अभी वो आपको रेपोजिटरी को मतलब करके दिखाया, ये वाली देखिए, डेली लीड कोडिंग, वो यहाँ पे मैंने स्टार्ट की थी अपने दूसरे अकाउंट से, तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। ये देखें स्टार हुई हुई, तो ये हमारे पास जो स्टार का पोर्शन होता है ये हमारे पास इस तरह लाइक यूज हो रहा होगा। अब यहाँ तक स्टार वाला क्लियर हो गया। अब हमारे पास बारी आती है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले सेक्शन ओपन करूँ, एक मिनट, तो यहाँ पे आया देयर आर नॉट एनी प्रोजेक्ट येट। अब मैं चाहता हूँ, मैं लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाना चाहता हूँ कि मैं भी काम करूँ, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर, इसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे जैसे आप गिटहब के ऊपर एक्टिव रहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव कैसे रहना है, क्यों रहना है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे आप गिटहब पे एक्टिव रहेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स का आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये थोड़ा एडवांस काम है, अभी हम इसे डिस्कस नहीं करते। पैकेजेस की बात कर रहे हैं, कर लेते हैं। गिटहब हमें कुछ पैकेजेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास NPM है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें लर्न मोड, ये हमारे पास कुछ पैकेजेस है जो हमें यहाँ पे गिटहब प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आके हमें बताएगा मतलब आपको ये वाली चीज आपको प्रॉपर बताएगा कि आपको क्या इस पैकेज के साथ काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग आपको ना यहाँ पे प्रॉपर स्टार्टिंग से ऐसे लेके एंड तक बताएगा। तो ये हमारे पास पैकेज वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास अभी इसकी इन दोनों सेक्शन को भी आप छोड़ दें, ये अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है। अभी हम ओवरव्यू के साथ काम करेंगे, रेपोजिटरी के साथ स्टार्स का मैंने आपको बता दिया, वैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट और पैकेजेस का भी ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। इससे पहले इस के हवाले से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, एनीवन? यस, जो प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी 20, यस, ठीक है। ये देखेंगे प्रोजेक्ट्स वाला पोर्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया। अब यहाँ पे देखें क्रिएट योर फर्स्ट गिटहब प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट कस्टमाइजेबल फ्लेक्सिबल टूल फॉर प्लानिंग, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप बेसिकली किसी को भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ जो मेरे साथ काम कर रहा है। लेट्स सपोज मैम आमना कर रही हैं, तो मैम आमना यहाँ पे क्या मतलब मैं उन्हें ऐड करूँगा वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो काफ़ी एडवांस काम हो जाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग का मतलब ये है कि हम कहेंगे कि ये फ्रंट एंड है, ये अभी हो गया तो ये टिक कर दो, इसे ब्लैक कर दो, या कुछ भी रेड कर दो, ग्रीन कर दो, हाफ हो गया तो ग्रीन दो, फुल हो गया तो ब्लू कर दो, अगर नहीं हो रहा तो रेड कर दो, कहीं पे इशू आ रहा तो ये हमारे पास इस तरह एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है प्रॉपर, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट वाला सेक्शन होता है। ये अभी हम डिस्कस मतलब इतना मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं आपको इसको इन डेप्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर काफी एडवांस काम होना है, ठीक है। एक चीज दूसरी चीज यहाँ पे पैकेजेस है, पैकेजेस का भी आई थिंक मैं 2-3 सालों के साथ 2-3 सालों से एक्टिव हूँ यहाँ पे। हाँ, प्रोजेक्ट के साथ भी किया है कुछ काम, पैकेजेस के साथ भी किया है।
तो ये हमारे पास सीन होता है, ठीक है। तो अगर अब किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यस वो पूछ सकता है। चैट में क्वेश्चन है एक सर इरफान हुसैन का, कि वो कह रहे हैं कि आपके जैसा इंटरफेस नहीं आ रहा, वो साथ साथ देख रहे हैं। यस, अभी आपको आप ये देखिए, ये भी मैंने आपको न्यू अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जैसे ओवरव्यू है, रेपोजिटरी है, प्रोजेक्ट्स है, इसी तरह सेम। या भी मैंने 23 मिनट्स पहले अकाउंट बनाया, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी इशू आ रहा है तो आप ऐसा करें, अगर आपको इस तरह का इंटरफेस कुछ शो हो रहा है, लाइक अगर आपको इस तरह का, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो रहा है तो आप क्या करें, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल के ऊपर आ जाएं। तो फिर आपको अपने यहाँ पे लाइक प्रॉपर इस तरह का ही सेम शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी 24 मिनट्स पहले ही ये प्रोफाइल बनाई है। अभी हम इसे मतलब कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। ओके। तो यस मोहम्मद सर मोहम्मद आरिफ आपका हैंड रेज है, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मोहम्मद अरीज, आप क्वेश्चन ओके। कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका बताने का, क्लास को ज्वाइन करने का। मेरा ये सवाल था कि मैं जो है ना, इस मैंने क्रिएट वगैरह तो सारा की हुई है, मगर स्किल जो है ना, स्किल का एक क्वेश्चन जो आपने बनाया ना, जैसे आपने एडिट करी है तो आइकन्स, तो वो नहीं आ रहा मेरे में। ये जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। हम जो ये वाली गिटहब रेपोजिटरी हम इसे और ये बिल्कुल इस कॉन्टेक्ट तरह विद मी, बनाने की कोशिश करेंगे। हम्म। ये हाँ ये भी नहीं आ रहा। ये आपको अभी बिल्कुल भी नहीं, ये आपने खुद यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं यहाँ पे ओके खुद बनाया है, मैंने खुद कोड लिखा है, ठीक है। हम इसका कोड अभी इस वाली जो मैंने अभी गिटहब न्यू बनाई है, इसके ऊपर मैं आपको इसका ये कोड सारा लिख के दिखाऊंगा ताकि ये आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये हम अभी बनाते हैं। क्लियर। थैंक यू सर। ओके। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब हमारे पास आती है कि क्रिएटिंग योर फर्स्ट रेपोजिटरी, हम अपनी पहली रेपोजिटरी कैसे बना सकते हैं। अब ये देखें, मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी इस वाले जो हमने नया अकाउंट बनाया था, मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे रेपोजिटरीज के ऊपर क्लिक करना है, ये जो रेपोजिटरीज का सेक्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और आप चले गए 1 मिनट ओपन होते, ठीक है। इस तरह का आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो आपको न्यू नजर आ रहा है ये वाली चीज, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अ, ये मैंने क्लिक किया। ओके। तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ये चला गया इसी तरह न्यू पे, ये लाइक अभी ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। ये यहाँ पे आपने अपनी रेपोजिटरी का नेम लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी रेपोजिटरी का नेम लिखता हूँ, लेट्स सपोज जस्ट लाइक फर्स्ट रेपोजिटरी के नाम से, ठीक है। फर्स्ट रेपोजिटरी, ठीक है। मैंने रेपोजिटरी के नाम से एक अपनी रेपोजिटरी का आपको नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये चेक कर रहा है कि जो आपकी फर्स्ट रेपोजिटरी है, क्या वो लाइक इससे पहले आपकी गिटहब के ऊपर पड़ी तो नहीं हुई थी। मतलब यहाँ पे हम डुप्लीकेट रेपोजिटरी नहीं बना सकते। अगर आपने एक नाम से रेपोजिटरी बना ली है तो आप उस तरह से लाइक दोबारा उसी उसी नाम से आप दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट रेपोजिटरी के नाम से एक रेपोजिटरी बना ली। यहाँ पे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बस ये आप, या इट्स अप टू यू, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ लेट्स लर्न, ठीक है। ओके। सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। आप ओके, सो स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दें। यस श्योर। ओके, मेरी स्क्रीन अब विजिबल है आपको? यस सर। ओके, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे थे कि हमने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे। ये आपकी मर्जी है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, ठीक है।
इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे अपना क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी लाइक डिस्क्रिप्शन लिख ली। दिस इज माई फर्स्ट रेपोजिटरी, लेट्स लर्न। ठीक है। सॉरी अगेन, थोड़ा सा इशू था, ये अब नहीं होगा। मैंने अभी दोबारा कनेक्ट किया है। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है अगेन आपको? सर शेयरिंग आ रही है जी, विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, हम यहाँ पे अपनी गिटहब के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं रेपोजिटरी का। अब यहाँ पे हमारे हमारे पास आती है चूज विजिबिलिटी। अब देखिए, हमारे पास कुछ कोड ऐसा होता है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। मतलब हमारे पास किसी कंपनी का कोड होता है, हम किसी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हम वो चाहते हैं कि हम इस कोड को शेयर ना करें, तो हम पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देते हैं। तो जो प्राइवेट रेपोजिटरीज होती हैं वो सिर्फ आपको शो हो रही होती हैं, वो किसी और को शो नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास विजिबिलिटी है, लेकिन अभी के लिए हम इसे पब्लिक रखते हैं। अब ऐड रीडमी, ये आपकी मर्जी है, आप रीडमी ऐड करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, तो आपकी जो रेपोजिटरी है वो लाइक क्रिएट हो जाएगी। एक मिनट, ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये देखें, ये आपकी पहली रेपोजिटरी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये देखें, आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी, दिस इज माय फर्स्ट रेपोजिटरी, लेट्स लर्न, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। जो आपने रीडमी फाइल यहाँ पे ऐड की थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, वही जो आपका अबाउट था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया जी, ये आपने अपनी पहली रेपोजिटरी जो है वो लाइक क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको आके दिखाऊं अपनी दोबारा अकाउंट पे, तो ये देखें, अब आपको यहाँ पे वन शो हो रहा है। वन का मतलब ये है कि आपकी जो एक रेपोजिटरी है वो बन गई, इसी तरह आप जैसे बनाते रहेंगे 1 2 3 4 5, तो वो क्रिएट होती रहेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाऊँ, मेरे इस अकाउंट के ऊपर इस टाइम 76 रेपोजिटरीज पब्लिक हैं। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक क्यों होंगी, क्योंकि जो प्राइवेट है वो सिर्फ मुझे ही शो हो सकती है, वो किसी और को नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 76 है, इसी तरह आप जब बनाते रहेंगे तो वो उसी तरह उसका जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रेपोजिटरीज का। ठीक है, ये अब मैंने आपको सारा बता दिया। तो अब यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, एनीवन। एनीवन, चैट। चैट में ओके, क्वेश्चन है, हाउ टू रेपोजिट ऐड इमेज एज रिपोजिटरी। ये इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो जब हम रीडमी फाइल बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा तो कैसे हम मतलब उसके अंदर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास आपसे एक क्वेश्चन है, आप सबसे, कि अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे अच्छा, रेपोजिटरी कैसे मतलब रीडमी कैसे ऐड होगी, वो आप जब क्रिएट रेपोजिटरी करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि इनिशियलाइज लाइक रीडमी फाइल। तो आपने बस उसको ऑन कर देना है। ठीक है, तो वो आपका मतलब जो रीडमी फाइल है वो वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी आप जब उसे न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें खुद ही शो हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास बारी आती है, आप सबसे मेरा क्वेश्चन है कि अब गिटहब के ऊपर भी तो हम ऐसे कोड रख रहे हैं। ठीक है, मैं अपने कोड को अपलोड कर रहा हूँ, और ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसी की जगह अगर गूगल ड्राइव को यूज करूँ फॉर कोलेब्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो क्या गिटहब ठीक है या गूगल ड्राइव ठीक है? एनीवन? यस मोहम्मद, सर मोहम्मद आरिफ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर यस। गिटअप, सर गिटअप बेहतर है, क्यों सर? क्योंकि सर गिटअप में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड है, और हैज़ अ मार्केटिंग के लिहाज से भी और हर चीज़ के लिहाज से गिटअप इस हवाले से बेहतर है। गूगल एक अलग, जो आप बोल रहे हैं वो एक अलग है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरनेशनली हवाले से भी, आपके पोर्टफोलियो के हवाले से भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड आंसर। बिल्कुल, हमारे पास अगर हम गिटहब पे जब कोड पुश करते हैं तो हमारी गिटहब आराम आराम से लाइक बिल्ड होने लग जाती है। ठीक है, और हमारे पास जो गूगल ड्राइव है ना, उसके ऊपर हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट पे ना कोलेब्रेशन नहीं हो रही होती। ठीक है, वो अब कैसे होती है, मतलब वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये देखें कि हमारे पास वहाँ पे कोलेब्रेशन नहीं हो रही होती। मतलब एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बैठ के 10 या 20 लोग या 13 लोग 30 लोग जितने भी लोग वो काम नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से भी हम जो गिटहब है उसे प्रेफर करते हैं। ठीक है,
तो यस, अगर अब किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन। ओके। तो अब ये वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये स्टोरेज, एक तो ये भी आ जाता है कि हमारे पास जो स्टोरेज है वो हमारे पास मतलब हो जाता है सेव। लेकिन इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो है, ठीक है। जैसे मैं भी आपको बताऊंगा, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है हमारे पास। कैसे है, क्यों है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे हम कोड तो सेव कर रहे हैं। अब इसके आगे आप यूजेस सुने, कोड तो हम सेव कर रहे हैं, हम हमारे पास हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, हमारे पास ये हमारा एक पोर्टफोलियो है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट टीम मेंबर्स एट अ टाइम वर्क कर रहे हैं। फोर्थ ये है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास जो है लाइक मतलब यहाँ पे हमारे पास ये सीन है कि हमारे पास एक प्रॉपर हमारे पास एक सीवी है, यहाँ आपकी एक सीवी है, चलती फिरती सीवी है। तो ये भी हमारे पास है। और इसके अलावा ये कि ये हमारे पास लाइक वो है, हम हमारे पास हमारी प्रोग्रेस को शो करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरी प्रोग्रेस शो हो रही है कि मैं 775 डेज से एक्टिवली इसके ऊपर कोड को पुश कर रहा हूँ, कोड को डाल रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ। तो अगर कोई आके देखेगा तो वो इम्प्रेस होगा, ठीक है, जिसको गिटहब का आइडिया या कोई अगर रिक्रूटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिटहब की एक इंपॉर्टेंस है कि ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास कोड को सेव कर रहा है, कोड को तो सेव कर रहा है, लेकिन ये सारी इसकी हमारे पास मैंने आपको यूसेस बता दिए। अच्छा, अब हमारे पास गिटहब जो है ना, ये हमारे पास एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है। अब अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है। मुझे ना एक कैलिफोर्निया की लड़की थी, उसने मुझे मतलब लिंक्डइन पे रीच आउट किया। तो वो मुझे कहती है कि सर हम ना आपसे ना लाइक बात करना चाहते हैं आपके गिटहब के हवाले से। मैंने कहा जी। तो मैं उनके साथ, उनको मैंने अपना नंबर दिया व्हाट्सअप का, और मैंने उनके साथ बात हुई कॉल पे। इंटरव्यू कह सकते हैं या कुछ भी। तो वो कहते हैं हम आपकी गिटहब से बहुत इंस्पायर्ड हैं, आप यहाँ पे बहुत देर से मतलब एक्टिव हैं और आपकी गिटहब प्रोफाइल लाइक बूस्ट की हुई है, क्योंकि मैं तब टॉप 7 गिटहब कंट्रीब्यूटर था पाकिस्तान में। तो वो मुझे कह रही थी कि आप मुझे अपने गिटहब के सारे क्रेडेंशियल्स दे दें, तो मैं आपको उसका 200K दूंगी, मतलब 2 लाख पाकिस्तानी, ठीक है। इतना काफी अमाउंट है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि इतनी कम है या इतनी ज्यादा है, लेकिन एक गिटहब प्रोफाइल का वो मुझे 200K दे रही थी। तो मैंने तो खैर मना कर दिया, क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो था, मैंने इसके ऊपर एफर्ट्स की थी, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनता है। अब यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उसे शो कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके अपनी एक रेपोजिटरी ओपन कर लेता हूँ, ओपन सीवी की, ठीक है। मैंने ओपन सीवी की ओपन की, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे आके मेरे जो मैंने ओपन सीवी के साथ काम किया था, ओपन सीवी हमारे पास एक मतलब टेक्नोलॉजी है, जिनको पता है, लाइब्रेरी है। तो वो मैंने यहाँ पे सारा मतलब बताया कि दिस रेपोजिटरी कंटेन। अच्छा, यहाँ पे एक चैट के अंदर क्वेश्चन भी था कि हमारे पास रीडमी का क्या काम है। अब देखें, अगर यहाँ पे रीडमी नहीं होती, यहाँ पे रीडमी नहीं है, लेट्स सपोज, ये जरूरी तो नहीं है कि आपकी हर रेपोजिटरी में रीडमी हो, इट्स अप टू यू। अब लेट्स सपोज यहाँ पे रीडमी नहीं है, तो आपको क्या ये वाला इतना सा सेक्शन देख के कुछ समझ आ रही? ये एडवांस देख के या बेसिक्स देख के या इंटरमीडिएट, ये फोल्डर्स हैं बेसिकली। तो ये फोल्डर्स देख के आपको कुछ समझ आ रही है? आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही। आपको बस ये समझ आ रही है कि ये बेसिक का फोल्डर है, ये इंटरमीडिएट का फोल्डर है, ये एडवांस का फोल्डर है, ये प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, बस आपको इतनी समझ आ रही है। आपको नहीं पता कि ये रेपोजिटरी का बेसिकली बनाने का उसका मोटिव क्या है। तो यहाँ पे आके मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया है कि दिस रेपोजिटरी कंटेन्स प्रोजेक्ट्स, ट्यूटोरियल्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस यूजिंग ओपन सीवी। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें रीडमी फाइल के अंदर एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या है, मैंने अपने प्रोजेक्ट को शो केस किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को बताया कि आपने इसको किस तरह से रन करना है या आप कैसे सारा काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल दे दिया, अपनी लिंक्डइन दे दी, अपनी गिटहब दे दी। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट शो केस है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ये देखिए मेरा क्या है, ये मेरा एक पोर्टफोलियो ही तो बना है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। और ये पूरा मैंने उसको यहाँ पे शो केस किया, कोई भी आके देखेगा तो उसको पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो गिटहब है, ऐसा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो अगर हम इसे बनाना चाहें तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट रेज होता है वो होता है प्रोजेक्ट शो के, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास बारी आती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये हमारे पास ना हमारी कंसिस्टेंसी को शो कर रहा होता है, ठीक है। मेरी कंसिस्टेंसी मैंने आपको इतनी दफा बताया कि ये ग्राफ मेरी कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है, मेरी स्ट्रीक मेरी कंसिस्टेंसी को शो कर रहे हैं। तो कोई भी बंदा अगर आएगा वो देखेगा कि ये बंदा काम कर रहा है, तो ये काम कर सकता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने अपनी जो टॉप रेपोजिटरीज हैं उसे मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है। जो मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी मेरी प्रोफाइल पे आए और आके वो पहले इन रेपोजिटरीज को देखे, तो मैंने यहाँ पे उन्हें पिन कर दिया है। पिन करना भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उन्हें यहाँ पे पिन कर दिया है। हम मैक्सिमम 6 रेपोजिटरीज को पिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उन्हें पिन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अपना प्रोफेशनल बायो ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। आप अपनी यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ये सारा काम आ जाता है, ठीक है। ओके, यस। तो उसके बाद हमारे पास बारी आती है गिटहब पेजेस, ठीक है। गिटहब पेजेस का मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे मैंने अपनी जो वेबसाइट थी उसको मैंने अपलोड किया था लाइक .netlify.app पे, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोल के न्यू लेट्स को ये खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे इसके ऊपर अपलोड हुई है .co पे। अब देखें आपके पास आ सकता है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया। अब तो आपको पता है कि हमारे पास एआई टूल्स ही इतने आ गए हैं जो हमारे पास इजीली कोई भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन डिप्लॉय इट, हम कहाँ उसे डिप्लॉय करें, क्या हम पैसों की डोमेन होस्टिंग लें या क्या करें। तो गिटहब हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सोल्व कर देता है। वो क्या करता है, वो हमारे पास मतलब हमें अपने गिटहब पेजेस के ऊपर हमारी वेबसाइट है जो उसे उसे लाइव करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यस, उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि स्टे एक्टिव विद रेगुलर कमिट, स्टार क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, कंट्रीब्यूट टू इश्यूज एंड इंगेज विद द डेवलपर कम्युनिटी, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब मैंने ये लेट्स सपोज मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। आप मेरी रेपोजिटरीज में आए हैं, ठीक है। आपने ये वाली रेपोजिटरी खोल ली है मटेरियल ऐप की, ठीक है। आपने ये मटेरियल ऐप की रेपोजिटरी खोली है। आपको यहाँ पे ना एक एरर नजर आ रहा है, ठीक है। आपने मेरी ये वाली फाइल खोली है पाइथन की। आपको ना यहाँ पे कोई एरर नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये एरर है या फिर यहाँ पे ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए थी, मैंने ये वाली चीज गलत की है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके इशू क्रिएट कर सकते हैं। इशू कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखें आपको ये इशू वाला नजर आ रहा है, ये वाला। आप यहाँ पे आके इशू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे इशू पे क्लिक करें। यहाँ पे आके न्यू इशू पे, मतलब ये अभी मैं आपको वैसे ऊपर ऊपर से जरा बता रहा हूँ। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप मतलब कोई भी टाइटल दे सकते हैं लाइक सोल्विंग एन एरर, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं सोल्विंग एन एरर, ठीक है। यहाँ पे ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे आके आप बता सकते हैं कि जी आपके इस कोड के अंदर ये वाली गलती है, और उसका फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू भी दे सकते हैं। मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक योर कोड हैव सेवरल एरर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर कोड हैव सेवरल एरर्स। और मैं यहाँ पे आके अगर इसका प्रीव्यू देखूँ तो ये इस तरह का प्रीव्यू होगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आगे मैं फिर आगे कोड भी दे सकता हूँ, उसे ठीक भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे फिर मैं अगर इसे क्रिएट करूँ, ठीक है। ये इशू मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब देखें, ये जब इशू में जाके देखूंगा अपनी गिटहब से, तो मुझे अच्छा पता चलेगा हाँ मेरे कोड के अंदर ये वाला एरर है, मुझे इसे सोल्व करना है। तो ये क्या हुआ, ये कम्युनिटी इंगेजमेंट हुई, मेरा कनेक्शन क्रिएट हुआ। और मेरे पास क्या है, मुझे भी एक नॉलेज आया कि मैंने एक रेपोजिटरी खोल के वो वाला एरर सोल्व किया है। तो मुझे नॉलेज आया कि हाँ इस तरह कोड काम कर रहा होता है, ईटीसी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कम्युनिटी इंगेजमेंट हो जाती है। अभी के लिए आप ये परेशान ना हो कि ये पुल रिक्वेस्ट क्या है, एक्शंस क्या है। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो यस, ये हमारे पास आ गया कम्युनिटी इंगेजमेंट। सॉरी मैं ये इंटरप्ट कर रही हूँ। चैट में मैम हाथिया कह रही है कि गिटहब पेजेस वाला पॉइंट अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर दे। यस, ठीक है। तो जो हमारे पास गिटहब है ना, हमारे पास वो एक हमें एक ऑप्शन देता है गिटहब पेजेस का। अब गिटहब पेजेस का क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बिल्ड अप, ये वैसे ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे बिल्ड अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डायरेक्टली फ्रॉम योर रेपोजिटरीज यूजिंग गिटहब फ्री होस्टिंग सर्विस। अब जो हमारे पास गिटहब है ना, वो हमें होस्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे .com जो है ये वाली, ये मेरे पास डोमेन होस्टिंग है, ठीक है। अब आप एक अपना प्रोजेक्ट बनाती हैं या आपको एक वेबसाइट बनाती हैं या आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाती हैं, तो आप कहती हैं कि मैंने उसे लाइव करना है कि बाकी भी इसे देखें। मतलब तो फिर आप क्या करेंगी, तो आप क्या डोमेन होस्टिंग बाय करेंगी। अब हमारे पास अक्सर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग मी, मेरे हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम यहाँ पे खर्च करें, ठीक है। तो हमारे पास जो गिट है उसने ये वाला भी इशू सोल्व कर दिया। वो हमारे पास हमारा जो पोर्टफोलियो है या जो भी हमारे पास वेबसाइट है, वो उसे वहाँ पे अपलोड या होस्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिटहब एज अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो इस तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यस, उसके बाद हमारे पास बारी आती है प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी की, ठीक है। ये मैंने आपको आगे ही लाइक डिटेल में आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे हमें बैचेस मिलते हैं जो शो करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो स्टार वाले बैच की अगर बात करें, तो स्टार वाला बैच हमें तब मिलता है कि अगर आपके पास आपकी किसी रेपोजिटरी को 16 लोगों ने स्टार किए, तो तब आपको ये वाला स्टार मिलता है। तो ये वाला जो स्टार है, ये वाला बैज है, वो मुझे शो कर रहा है कि मेरी एक रेपोजिटरी थी जिसे 16 लोगों ने पसंद किया और उन्होंने उसे स्टार किया। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मतलब मेरी मेरी अचीवमेंट ही नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह काम कर रहा होता है, ठीक है।
और ये हमारे पास है कि हमारे पास जो गिटहब है वो हमारा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो किस तरह काम कर रहा होता है। ये देखें, अगर मैं किसी को ये अपना गिटहब आपको शेयर करता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी कहीं और जगह मूव करने की जरूरत पड़ेगी। आपको सारा कुछ यहाँ भी मिल जाएगा कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे स्किल सेट क्या है, मेरा सोशल लिंक्स क्या है, मेरी कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस क्या है, मेरा हाइलाइट्स क्या है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है। तो आपको सब कुछ यहाँ ही मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी और मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, ये आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है, या कह लें कि आपकी एक सीवी है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिटहब का, यस, गिटहब हमारे पास प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पे अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवे सर, मैम फरहत, आपका हैंड रेज। यस, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैम फरहत, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं अपना। ओके, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। Yes. यस। Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, सॉरी, और मुझे गिटहब का आइडिया भी नहीं। तो मैंने एक कोर्स लिया था जिस हगिंग फेस में हम ऐप डिप्लॉय कर रहे थे, ऐप डॉट पी वाई और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल बना के, उसकी में हम जब रन करते तो हम प्रोजेक्ट को व्यू भी कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर रिपोजिटरी में भी हम प्रोजेक्ट को व्यू कर सकते हैं रन करके? यहाँ पर मतलब आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि फाइल हैं, उसके अंदर कोडिंग्स भी होगी ऑब्वियसली, तो रन करके नहीं देख सकते हम प्रोजेक्ट? आई होप मैं नहीं, समझा। यहाँ पे हम बिल्कुल ठीक है। ये मतलब आप कह रहे हैं कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाई है मटेरियल ऐप की। ठीक है, तो मटेरियल ऐप क्या हम रन करके दिखा सकता हूँ मैं? ये आपका क्वेश्चन है, राइट? जी जी जी। तो हमारे पास गिटहब ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप इसे कोड्स का कोड देखना चाहते हैं डाउनलोड किए बगैर, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप गिटहब के साथ 1S यूज करें। तो वो यहाँ पे आपका जो भी इसके अंदर कोड होगा ना, वो आपको इस तरह कंपाइलर के अंदर ओपन करके दे देगा। कंपाइलर नहीं कह सकते आप, बेसिकली इसे ये कह सकते हैं कि आपका कोड यहाँ पे सारा आप VS कोड की तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें। तो ये थोड़ा सा टाइम, ये देखें। ठीक है, आप यहाँ पे आए ऐप डॉट पी वाई के अंदर, तो आपको उस तरह बिल्कुल कोड शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास, हम इसका प्रीव्यू यहाँ पे नहीं देख सकते। ठीक है। यस। तो फिर अगर हम इसमें कोडिंग कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोड सही है, कहाँ एरर है? मतलब फाइनल स्टेज में आके हम गिटहब पे अपने कोड को डालते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं करते हम। बिल्कुल ऐसा नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे एक मैं प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट को साथ साथ ही कोड पुश करना स्टार्ट कर देता हूँ गिटहब के ऊपर। ठीक है, साथ साथ ही जी। कोड को पुश करना स्टार्ट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं अपने कोड को अपडेट करता हूँ, मैं उसे अगेन पुश कर देता हूँ, तो वो गिटहब के ऊपर भी ऑटोमेटिकली अपडेट खुद ही हो जाता है। ठीक है, कोई एरर आए वो भी यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, हर चीज मतलब हम एट अ टाइम कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसे भी मतलब हो रहा होता है कि हमारी ऐप। जी जी। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हगिंग फेस का आपको आइडिया होगा, यस, तो हगिंग फेस एग्जैक्टली। में हम जब रन कर रहे होते हैं ऐप को, तो ऐप में अगर कोड में हमारा कोई एरर होता है तो वो ऐप रन नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम कोडिंग करेंगे और कोड में कोई एरर हो तो, और यहाँ तो हम रन ही नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पता चलेगा हमें? हम यहाँ पे कोडिंग कर ही नहीं रहे होते, हम यहाँ पे बेसिकली अपना कोड स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हम कोडिंग है वो ऑफलाइन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कंपाइलर है। हगिंग फेस के ऊपर हमारे पास उसका एक अपना कंपाइलर है। यहाँ पे कोई कंपाइलर नहीं है। जो कोडिंग है वो हम ऑफलाइन कर रहे होते हैं, वहाँ ही हर चीज़ें टेस्ट कर रहे होते हैं, देन हम गिटहब के ऊपर कोड को पुश कर रहे होते हैं। ठीक है। यस। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। नो इशू मैम। यस, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो फील फ्री टू आस्क एनीवन। जी मैम, नूर फातिमा, आप क्वेश्चन कर लें अपना। Am I audible? यस मैम, आप ऑडिबल है। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि ये हमारी एक तरह की सीवी है, तो हम्म, क्या हम यहाँ पे नॉन कोडिंग स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं? जैसे अगर कोई लैब स्किल है, वो लैब स्किल है कोई, मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का है, तो उससे रेलेवेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप ऐड कर सकती हैं। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके आप उसके ग्लिप्स ऐड कर सकते हैं, जो आपने पढ़ाया या कुछ भी। मैं आपको एक प्रोफाइल दिखा सकता हूँ, अहमद गिटहब। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके ये देख सकती हैं, ये ओपन हो जाए तो इन्होंने यहाँ पे अपना ग्लिप्स दिया हुआ है। ठीक है,
ये अगर ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे अपनी ईमेज लगा रहे हैं, ये देखिए जैसे उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी। आप भी यहाँ पे अपने लैब की इमेज लगा दें या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे कर सकती हैं एग्जैक्टली। जो आपने सेशंस पढ़ाए हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। जो भी आपको लगता है आपकी अचीवमेंट है ना, वो आप यहाँ पे डालें। आपकी ये सीवी है, ठीक है। ये सीवी से थोड़ा सा अलग है, मतलब यहाँ पे आप अपनी हर चीज़ शो कर सकती हैं। सीवी में आप कुछ लिमिटेड चीज़ें शो करवा सकती हैं, लेकिन गिटहब के ऊपर आप हर चीज़ करवा सकती हैं, ठीक है। यस, अगर मैम हाजिरा आपका हैंड रेज है, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। हाँ, थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा जो मेडिकल वाला है ना, उसकी आप कोई ऐसी गिटहब हम सर्च कर सकते हैं, जैसे खुद से जाके ना गूगल पे के, अगर कोई मेडिकल है और मेडिकल पढ़ा रहा है और मेडिकल से रिलेटेड है, तो हम उसकी गिटहब निकाल लें और जो हमें गिटहब पसंद आ रही है हम उस हिसाब से उसको अपनी गिटहब को मतलब ये कि ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। तो इसमें कोड की जरूरत होगी या फिर नॉर्मली इसी तरीके से होगा जिस तरीके से नॉर्मल आप रिपोजिटरी बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, या ये जो फ्रंट एंड आपने जो बनाया है जिस तरह दिख रहा है हमें, तो ये सेम इसी हम्म, तरीके से होगा या फिर इसमें कोई हमें मतलब ये कि कुछ और करना होगा? बिल्कुल इसी तरीके से होगा। एक्चुअली आप मेरी इस गिटहब का कोड भी एक्सेस कर सकती हैं। आपने बस इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप हर गिटहब रेपोजिटरी का कोड एक्सेस कर सकती हैं। आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। इस तरह का आपको ओपन हो जाएगा। आपने readme.md पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने कोड के अंदर आ जाना है, ठीक है। आपने बस ये जो सारा कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसे कॉपी करना है, जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, और वहाँ पे आपने जो आपने चेंजिंग करनी है वो कर लें, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट आती है कि आपने एज इट इज़ वैसे कॉपी नहीं कर लेना, कुछ चेंजिंग करें। इंट्रोडक्शन तो चेंज हो गई, आप कुछ ऐसा करें कि इसका ये स्किल सेट की जगह आप यहाँ पे इमेजेस लगा लें, कुछ सेक्शन की अलाइनमेंट चेंज कर लें, तो आपको हर उसका कोड मिल जाता है, ठीक है। वो आप सर्च करेंगे, आपको इस तरह की बहुत सारी मतलब गिटहब प्रोफाइल्स मिल जाएगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गिटहब को लाइक वो कर सकते हैं एक्सप्लोर। आपको मैं एक लेट्स सपोज आपको ये कम्युनिटी पे आए, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप एडी हब एक कम्युनिटी है, इसके ऊपर आप आए, यहाँ पे ये देखेंगे ये सारे पीपल्स हैं। आप व्यू ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सबकी गिटहब प्रोफाइल विजिट करना स्टार्ट कर दें। ये मेरी अप्रोच थी जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। आप इसकी गिटहब देखें, अब इसने कुछ इस तरह किया हुआ है, आपको इसका भी कोड मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके इसको कॉपी कर लें। यहाँ पे अब इसने कुछ मतलब इस तरह का लगाया हुआ है, ये और इसने गेम्स लगाई हुई है। तो आप इस तरह जो है लोगों की प्रोफाइल को विजिट कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से मेडिकल के पेपर्स मिल जाएंगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। इसका आई थिंक हो गया शेयर, यस। तो आप यहाँ पे जाएं, तो आप यहाँ पे जाके आप इनकी प्रोफाइल्स को विजिट करें, तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगी। तो ये देखें, आप इसका कुछ अलहदा ही सीन था, इसने इस तरह से अपनी लिंक्डइन को मैनेज किया हुआ है। जैसे आपका दिल करता है ना, तो वो आपको मिल जाएगा और देन आप कर सकती हैं, ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद सर, हमारे पास आ जाए। चैट यस में यस। क्वेश्चंस हैं कुछ। एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद रेपो में गिटहब क्यों नहीं कर सकते? प्रोजेक्ट बनाते वक्त साथ साथ फाइल्स पुश करना जरूरी है? इफ यस देन व्हाई? आपकी मैम थोड़ी सी वॉइस क्रैक हो गई थी, मैं एक क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ खुद ही। एक मिनट। चैट में देख सकते हैं आप। यस। एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद एक मरतबा ही रैपो में गिटहब पर पुश क्यों नहीं कर सकते? प्रोजेक्ट बनाते वक्त साथ साथ फाइल्स पुश करना जरूरी है, इफ यस देन व्हाई? ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर आप यहाँ पे इस तरह की कंट्रीब्यूशन चाहते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरह ग्रीन रहे, ठीक है, और इस तरह आप चाहते हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा भी बना के कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक दफ़ा बना के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो उसकी उसका क्या फ़ायदा? उसका तो बस ये फ़ायदा कि आपने कोड को सेव किया है। तो कोड को तो सेव करना ही करना है हमने, लेकिन हमने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी शो करना है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमने ये भी शो करना है कि हम एक्टिवली गिटहब के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, हमारी कंसिस्टेंसी शो होगी। और अगर कोई भी बंदा आएगा, वो आके जब आपकी गिटहब रेपोजिटरी देखेगा, तो उसको पता होगा कि वो उसने इतने कमिट्स किए हैं, उसने इतना इसके ऊपर काम किया है। अक्सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने यूट्यूब से प्रोजेक्ट उठाया है, आपने एक इंटरव्यू देने जाना है, और उस इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है कि आपके एआई के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो आप कोई भी एआई प्रोजेक्ट उठाते हैं, उसे गिटहब पे फेंक देते हैं और कह सकते हैं कि जी ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। तो
उसको पता चल जाएगा, रिक्रूटर को पता चल जाता है। अभी हमने यही चीज डिस्कस करनी थी कि जॉब एप्लीकेशन के लिए गिटहब कैसे हो सकती है। अब ये देखेंगे, आपको चीज नजर आ रही है, 1733 कॉमेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक जेन्युइन रेपोजिटरी है और मैंने इसके ऊपर खुद काम किया है। मैंने किसी से कोड नहीं उठाया, मैं रेगुलरली इसके ऊपर पुश कर रहा हूँ। ये देखें, आपको हर चीज शो हो रही है कि मैंने किस दिन किस टाइम कौन सा कोड पुश किया, वो आपको यहाँ पे हर चीज शो हो रही है। गिटहब पूरा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ अपना कोड पुश करें, वो फिर बाद में आप अपडेट करते रहें। इसके बजाय इसके कि आप एक दफ़ा अपना कोड करें देन उसे पुश करें, ठीक है। तो इसका आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये होगा कि इससे आपका जो कोड है वो सेव हो जाएगा, बट एट द एंड वो, यस, इतना हेल्प आउट नहीं करेगा आपको। यस, ओके। तो हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास आती है कि हमारे पास ये जो गिट हब है ये जॉब एप्लीकेशंस के लिए कैसे काम करेगी। हम ऐसा करेंगे, हम पहले ये वाली स्लाइड कवर करेंगे, अपनी गिट हब फॉर जॉब एप्लीकेशन, देन हम इसकी रीडमी फाइल बनाने की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे, एंड बाकी स्लाइड्स हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो हमारे पास जो ये है, लाइक गिटहब जो हमारे पास जॉब एप्लीकेशंस के लिए किस तरह यूज हो रही होती है ना। तो जो हमारे पास रिक्रूटर्स होते हैं ना, मतलब जो हायरिंग मैनेजर होती हैं, वो आपकी गिटहब प्रोफाइल लाजमी चेक करती है। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है, मैंने काफ़ी 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं, तो उन्होंने आपकी गिटहब प्रोफाइल लाजमी चेक करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपकी गिटहब प्रोफाइल अच्छी है, वो उसी के अंदर से क्वेश्चनिंग करते हैं। और आपकी गिटहब प्रोफाइल मुझे लगता है इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी उससे सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी उसे देख के मतलब कह दे कि वाह, इसने इतना अच्छा काम किया है, और इस तरह कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रिक्रूटर मैनेजर को हम लाइक उसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसे हम कह रहे होते हैं कि हमारी प्रोफाइल अच्छी है और आप उसे देख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कोड होता है और ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास जब पड़ा होता है ना, तो फिर वो सकता है। उसके बाद हमारे पास आती है कंसिस्टेंसी प्रूफ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे यही क्वेश्चन था मैम का या सर का, कि हम एक ही दफा कोड पुश नहीं कर क्यों नहीं करते, या हम रेगुलरली क्यों करते हैं। तो ये देखें, कंसिस्टेंसी का प्रूफ है कि आप डेली काम कर रहे हैं और आप डेली ही कोड पुश कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपके कंसिस्टेंसी का प्रूफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है एक चीज, ठीक है। अगर आपने एक दफा प्रोजेक्ट बनाया, एक ही दफा पुश कर दिया, तो उससे आपकी ये वाली कंट्रीब्यूशन तो नहीं ना होंगी जो यहाँ पे हुई हुई हैं एक दफा। तो फिर तो आपका ये होगा कि आपने एक दिन पुश कर लिया, फिर आपने अगला प्रोजेक्ट बनाया और आपने नेक्स्ट जाके कहीं पुश किया, तो ये तो बड़ा मतलब एक आपकी प्रोफाइल अच्छी तो नहीं ना क्रिएट होगी, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बारी आती है जी इंटरव्यू एविडेंस, ठीक है। अब हमारे पास जो ये जैसे मैं अभी ये मैं आपको बताया कि यूज रेपोजिटरीज एज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज, शोइंग शो केसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड टेक्निकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप अपने इंटरव्यू के दरमियान अपनी रेपोजिटरी दिखा सकते हैं कि भाई देखें, मैंने ये काम खुद ही किया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया वो कमिट्स दिखा के कि देखें, मैं यहाँ पे इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ और ये काम मैंने किया है। आप उसको अपना कोड रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोड नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, आपने मतलब अपने लोकल सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, तो क्या कैसे उसको दिखाएंगे। आप उसको, अगर वो कोड ही चेक करना चाहता है तो गिटहब से कर सकता है। और अगर आपका गिटहब पे कोड ही नहीं पड़ा हुआ, फिर या फिर आपने सिर्फ एक दफा ही पुश किया है सारा कोड, तो ये तो इश्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरव्यू के दरमियान इस तरह हेल्प कर रहा होता है। यस। तो यस, प्रोफेशनल इंटीग्रेशन, आप अपनी गिटहब को अपनी सीवी के अंदर ऐड करें, आप अपनी गिटहब को अपने लिंक्डइन के ऊपर ऐड करें। तो ये मैंने तो हर जगह किया हुआ है, ठीक है, आप भी लाजमी करें। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a well maintained GitHub profile can be the like deciding factor that sets you apart from the candidates in competitive job markets। बिल्कुल, कई बंदों को इवन GitHub का पता भी नहीं होता कि GitHub क्या होती है, इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप तो काफी कंपटीशन आपने ऑलरेडी क्रॉस कर ही लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक लाइक आ जाता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी ये जो तीन चीजें हैं ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये जो इस तरह की रीडमी फाइल है वो बनाना देख लेते हैं। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनीवन। बिल्कुल मैम, अलीशा इकबाल आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एनीवन। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। यस सर, यस मैम। हाँ यस मैम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको ओके। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखना चाहिए। तो जिस तरह से हम जो है वो फ्रंट एंड
के जो कुछ पेजेस हैं उसको हमने बना लिया, तो उसको पोस्ट कर दिया गिटहब के ऊपर, तो उसके जो नेक्स्ट पेजेस हैं उसको भी हम जो है ना मतलब करना पोस्ट, तो वो किस तरह से हम लोग करेंगे उसके साथ, वो जो पहले हमने पेजेस ऐड किए हुए हैं इस गिटहब के ऊपर। ओके ओके ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे आके, एक मिनट। शायद मैंने वो पब्लिक नहीं की हुई, हम यहाँ पे कोई भी चीज़ देख लेते हैं अभी के लिए। सॉफ्टवेयर में सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, मेरा एक सॉफ्टवेयर मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। वैसे बेसिक्स है। तो अब यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अभी के लिए, अगर ओपन हो जाए। अच्छा, हो गया है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैंने इसे नेटलिफाई पे किया हुआ है। अगर अब मैं इसे यहाँ पे अबाउट के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे अबाउट के ऊपर लेके आ रहा है, टीम के ऊपर इस तरह लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास पेजेस ही अलग हैं, तो हमारे पास जो पेजेस अलग है, लेकिन वो सारा हमारे पास एक गिटहब रेपोजिटरी के अंदर तो पड़ा हुआ है ना। हमारे पास पूरा गिटहब रेपोजिटरी के अंदर उसका सारा स्ट्रक्चर तो पड़ा हुआ है ना। तो देन हम जब उसे लाइव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। वो ये हमारा काम नहीं होता कि वो कैसे होगा, ठीक है। वो गिटहब पेजेस खुद ही कर देता है। बस हमने प्रोजेक्ट का नाम लिखना होता है, और यहाँ पे हमारे पास डॉट गिटहब डॉट आईओ के नाम से एक डोमेन होती है, और उसके ऊपर वो हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा सारा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, वो ऑटोमेटिकली उसे खुद देख लेता है, ठीक है। बस ये है कि अगर आपने कोई न्यू पेज ऐड किया है, आपने उसे यहाँ पे पुश करना है, ठीक है। आपने उसे यहाँ पे पुश कर दिया, देन आप उसे अगेन जब करेंगे पेजेस को लाइव, तो वो हो जाए। यस। सर कैन यू प्लीज टेल मी पुश किस तरह से करना है? यस मैम, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो कि हम पुश कैसे करते हैं गिटहब को अपने लोकल सिस्टम के साथ कैसे अटैच करते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। यस। ओके ओके, थैंक यू सर। नो इशू मैम। ओके, हम और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैम जैनब, आप क्वेश्चन कर लें। सामने तो वालेकुम अस्सलाम मैम, आप क्वेश्चन कर लें। मेरा क्वेश्चन आपसे था, लाइक हैकाथॉन्स में जो मेरा रोल है वो प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग का। तो एक्चुअली मैं हम लोग हैकाथॉन का प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे, मुझे थोड़ा इस तरफ से थोड़ा सा गाइड करना। मैम सॉरी, अगर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हैकाथॉन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, द इंटरनेट ऑफ एजेंट हैकाथॉन। तो उसमें जो मेरा रोल है टीम में, पूरा मेरा रोल है वो है प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग का। तो मुझे मार्केटिंग की तरफ से थोड़ा सा गाइड कर दें कि हम लोग मार्केटिंग कैसे करेंगे उसको। फिर हम आप इस बारे में गाइड करेंगे मैम जैनब। यस मैम, आप अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दें। सॉरी, मैंने सुना नहीं। सर मैंने इंटरनेट ऑफ एजेंट हैकाथॉन में अप्लाई किया हुआ है, और हम्म। उसमें पूरी टीम में मेरा जो रोल है वो है प्रेजेंटेशन का और मार्केटिंग का। ठीक है। तो मुझे एक्चुअली मार्केटिंग के बारे में जानना है कि लाइक हम लोग उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप अपने उनसे भी पूछ सकते हैं। मार्केटिंग आप ये कह रही हैं कि हम उस प्रोजेक्ट की मतलब एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, पहले आप उनसे पूछिए कि वो उनका मतलब ये है। अगर उनका मतलब ये है, तो आप उनकी ऐसे इस तरह कर सकते हैं कि आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें, इस तरह के उसके सोशल अकाउंट्स बना के उस पर पोस्ट कर दें। तो इस तरह उसकी मार्केटिंग हो सकती है, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप पहले अपने लाइक उन पार्टिसिपेंट से, अपने टीममेट से कंफर्म करें कि वो उनका क्या मतलब है मार्केटिंग से, ठीक है। मार्केटिंग के और भी मतलब हो सकते हैं, राइट। कि वो फंडिंग के लिए जी, कह रहे हैं, किस किस सेंस में कह रहे हैं। और इससे हमने पोस्ट अपने खुद की प्रोफाइल्स पे करेंगे। क्या मैम? सॉरी। लाइक आपने कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपने पोस्ट करना, तो उसको हम एग्जैक्टली। लोग अपनी खुद की प्रोफाइल पे पोस्ट करेंगे या। यस मैम, अब ये उनसे पूछे ना, आप ये उनसे पूछ सकती हैं कि उनका मार्केटिंग से क्या मतलब है। क्या उनका जो मोटिव है वो फंडिंग लेना है? अगर उनका मोटिव फंडिंग लेना है, तो फिर आप तो अपनी प्रोफाइल पे नहीं करेंगी। फिर जाहिर सी बात है कि आप उसका अपना एक सोशल अकाउंट्स बनाएंगी और उसके ऊपर पोस्ट करेंगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, यस। जी थैंक यू सो ओके। मच। हम ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ले लेते हैं। मैम मुस्कान यूसुफ, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन भी हैकाथॉन से है सर। जब मैं कोरल प्रोटोकॉल में जाती हूँ, वहाँ पे जब हम एप्लीकेशन एजेंट और ऐप एजेंट की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो सर वो एरर दे देता है, एरर 404, और वो आगे रन नहीं होता है। सर गाइड मी प्लीज।
ये आप हैकाथॉन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रही हैं, राइट? जी जी सर। हम्म। अच्छा, मैंने अभी उसके पेज को इतना एक्सप्लोर किया नहीं है। मैंने इसके अंदर अभी लाइक इनरोल किया था, लेकिन मेरा टाइम ही लगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि हाँ मैम, आई थिंक आगे जाके इसके ऊपर और भी वर्कशॉप्स हैं, तो वो उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है? तो या फिर आप ऐसा भी कर सकती हैं, आप इसकी डिस्कॉर्ड चैनल होता है, आप डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे मेंटोर्स को मेंशन करें, ठीक है? मेंटोर्स जो होते हैं वो आपको खुद गाइड करते हैं, वो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे गाइड कर रहे होते हैं, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, ठीक है? जो जिनका ये हैकाथॉन है ना, जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं, तो वो भी आपको प्रॉपर वहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं। यस, वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। ओके सर। ओके, हम ऐसा करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं रीडमी फाइल बनाना, देन जो बाकी क्वेश्चन है हम उसके बाद ले लेंगे। या अगर मैम मुस्कान यूसुफ आपका कोई क्वेश्चन है आप कर लें, देन हम स्टार्ट करते हैं गिटहब और फाइल बनाना। यस, सर आप कंटिन्यू करें, हम क्वेश्चंस बाद में ले लेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इस तरह की रीडमी फाइल बनाना देखने का, हम इस तरह की रीडमी फाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, आपने मतलब यहाँ पे आना है, हमने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, जो कि आपको यहाँ पे शो होगा इस जगह पे, मोहम्मद अरहम। मैंने यहाँ पे लिख दिया अरहम अंसारी, ठीक है? मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ये वाला लिख दिया, ठीक है? अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बायो लिखना है। आप यहाँ पे बायो के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? इट्स अप टू यू, ठीक है? आप यहाँ पे अपने बायो के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अभी के लिए हम लिख देते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोनाउंस अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, यहाँ पे आप कर दें। लेट्स सपोज मैं ही और हिम कर देता हूँ। अब जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं आप यहाँ पे उसका लिख सकते हैं। लेट्स सपोज अभी मैं काम कर रहा हूँ आई कोड गुरु के साथ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई कोड गुरु। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी लोकेशन सेटिस्फाई कर स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज लाहौर। लाहौर यहाँ पे आ जाएगा। आया नहीं, नेट लाहौर पाकिस्तान। तो फिर डिस्प्ले, ठीक, यहाँ पे फिर आप अपना इस तरह लोकेशन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने लोकल टाइम को भी शो कर सकते हैं। लोकल टाइम का क्या मतलब, इस टाइम हमारे यहाँ पे 7:18 हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आई थिंक, एक मिनट से मैं रिफ्रेश कर लूँ, एक मिनट, यहाँ पे हमारे अभी इस टाइम 7:18 हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि भाई मेरा जो टाइम जोन है वो ये है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना टाइम जोन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका क्या फायदा है, अगर कोई बाहर का बंदा आपकी प्रोफाइल देख रहा है और वो पता नहीं आप कौन सी कंट्री से हैं या आपका टाइम जोन क्या है, तो वो यहाँ से आपका टाइम जोन खुद देख लेगा। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लगा सकते हैं। अभी मैंने ये वाली ईमेल लगा ली, ये ईमेल आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी जिस ईमेल पे आपने बनाई होगी अपनी गिटहब प्रोफाइल। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अभी के लिए अपने यहाँ पे इस वाली वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ। यहाँ पे आप अपने बाकी सोशल अकाउंट्स के लिंक लगा सकते हैं। आप अपना यहाँ पे इंस्टाग्राम लगा लें, फेसबुक लगा लें, या फिर आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन लगाना चाहते हैं, लिंक्डइन, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप अपना लिंक्डइन लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, लिंक ट्री लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐसा करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप इसे सेव कर लें, ठीक है? यहाँ पे आप इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा था वो भी शो हो रहा है, मैंने अरहम अंसारी मैंने अपना नेम लिखा था वो भी शो हो रहा है, और ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी स्पेसिफाई की थी वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बारी आती है कि अच्छा, ये मैम कह रही हैं कि आप एक दफ़ा रिपीट कर दें। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे आके अपना नेम से स्पेसिफाई करना है, अपना जो आपका बायो है वो आपने यहाँ पे लिखना है, आपने अपने यहाँ पे प्रोनाउंस को स्पेसिफाई करना है, और इसी तरह आपने बाकी चीज़ें यहाँ पे फिल आउट करके सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें शो होने लग जाएंगी, ठीक है? अब यहाँ पे आप अपना स्टेटस भी सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जी ऑन वेकेशन, या आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह सकता हूँ कि लर्निंग, अभी के लिए मैं लर्निंग लिख लेता हूँ, और यहाँ पे आके आप इसका कोई भी इमोजी भी चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आके अभी के लिए मैं कर लेता हूँ ये वाला, कुछ भी कर ले, ठीक है? यहाँ पे आके आपने इसको स्टेटस को सेट किया, तो यहाँ पे आके वो आपको यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा होगा लर्निंग। जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपनी दूसरी गिटहब जो मेरी मेन प्रोफाइल है उसके ऊपर मैंने किया हुआ है, ये वाला इमोजी लगाया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्चिंग, ठीक है? तो इस तरह आप अपना स्टेटस भी शो कर सकते हैं। ये बस आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे अगर आपने अपनी इमेज को लगाना है, ठीक है? आपने यहाँ पे अपनी इमेज को लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे? आपने क्लिक करना है चेंज, और ऐसे इसी इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इस तरह आपको ले जाएगा इसी अकाउंट के ऊपर। उसके बाद आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है, आपने अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके कोई भी अगर आपको फोटो पसंद आती है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, ठीक है? ये आप कर लेंगे। अभी के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी अगर मेरे पास मेरे सिस्टम में पड़ी होती है तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये मैंने ओपन कर दी यहाँ पे इमेज। तो वो भी यहाँ पे मेरी जो इमेज है ओपन हो जाएगी, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आके आप इमेज को अपनी सेट कर लेंगे। मैं अभी से सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेट न्यू प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये इतना टाइम नहीं लेगा गिटहब बनाना, ये आप सिर्फ बैठेंगे तो आपके लिए 1 घंटे का काम है। ठीक है। और मजे की बात ये है कि आप अगर अपनी सारी चीजें दे बाद में चैट जीपीटी को भी देते हैं तो वो भी थोड़ा सा काम उसके साथ कर लेता है। अच्छा, ये अभी प्रोफाइल मेरी पिक्चर चेंज हो गई है, मे भी थोड़ी देर बाद शो हो। ठीक है, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि 1 मिनट चेंज हो रहा अवतार के ऊपर। यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो मेरी यहाँ पे इमेज शो हो रही है, तो वो कुछ देर में खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हमने इस तरह की रेपोजिटरी बनानी है जो हमारे पास इस तरह शो हो। वो हम कैसे करेंगे? आपने रेपोजिटरी के ऊपर जाना है। बेसिकली ये भी मेरे पास एक रेपोजिटरी ही है, यहाँ पे भी मेरे पास ये एक रेपोजिटरी ही है। तो यहाँ पे आपने आना है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन हम आगे मूव करते हैं। यस। ओके, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपने न्यू के ऊपर मैम क्लिक करना है, जैसे हाजरा हमने पहले मैम का रेपोजिटरी बनाई थी। क्वेश्चन है। जी मैम, हाजरा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे जो आपने बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम आईकुड ग्रुप पे काम कर रहे हैं तो आईकुड ग्रुप का हमने लगा दिया, लेकिन हम अगर मल्टीपल प्लेसेस पे एट द सेम टाइम है तो वो उसको ऐड कर सकते हैं? नहीं मैम, हम एट अ टाइम एक ही काम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो आपको लगता है कि बहुत आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हैं, लेट्स सपोज आप अगर मेडिकल की बात कर रही हैं तो आप किसी अगर आप अलाइड हॉस्पिटल में काम कर रही है तो आप अलाइड हॉस्पिटल लिख लें। कुछ भी, अगर आप एक अपना पर्सनल क्लिनिक है तो आप पर्सनल क्लिनिक तो नहीं लिखेंगी। तो इस तरह आप कुछ भी जो आप एक एट अ टाइम एक ही लिख सकती हैं, और जो आपको लगता है बहुत अच्छा वो लिख सकती हैं। वहाँ पे फिर आफन हॉस्पिटल लिख सकती हूँ तो इस तरह से। एग्जैक्टली। ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो हमारे हमने यहाँ पे रेपोजिटरी बनानी है ना, जिसके थ्रू हमें यहाँ पे हमारा सारा डेटा शो होगा इस तरह। तो वो आपने जो आपके गिटहब रेपोजिटरी का नेम होगा ना, उसी नेम से आपने रेपोजिटरी बनानी है। लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे नेम है डेव अरहम अंसारी। ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डेव अरहम अंसारी लिखा, तो आपको ये चीज़ नजर आ रही है यहाँ पे कि डेव अरहम अंसारी इज अ स्पेशल रेपोजिटरी that you can use to add a readme.md to your GitHub profile. Make sure it's public and initialize it with a readme to get started. उसने मुझे यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जो आपके डेव अरहम अंसारी के नाम से रेपोजिटरी है ना, ये एक स्पेशल रेपोजिटरी है जो कि आपकी गिटहब के ऊपर शो हो रही होती है, जिसको सारे लोग देख रहे होते हैं, जैसे आप ये सारे देख रहे हैं मुझे। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, आपने इसे रीडमी के साथ इनिशियलाइज करना है। तो मैंने क्या करना है, या इसको पब्लिक रहने देना है, ये किसी मैम का क्वेश्चन था कि हम ऐड रीडमी कैसे कर सकते हैं। तो बस आपने इसको ऑन कर देना और यहाँ पे आपने क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। 1 मिनट। ठीक है, ये आपको हो गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये हाई देयर ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, हालांकि मैंने ऐड नहीं किया था। तो इससे इसी से आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेशल रेपोजिटरी है। तो आप देखिए, जो भी मैंने वहाँ पे अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने हाई देयर ऐड किया था, वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, हाई देयर। अब हमने इससे एडिट करना स्टार्ट करना है। तो आपने क्या करना है, आपको ये एडिट वाला बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, देन हम आगे मूव करते हैं। एनीवन? ओके। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना जो कोड है वो लिखना स्टार्ट करना है। सर कोड, इसका क्या मतलब है कोड को लिखना स्टार्ट? सर चैट में क्वेश्चन है, काइंडली इसको जरा एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पे आना है अपनी, मतलब आपने वो रेपोजिटरीज बना ली, तो अब आपने इसको एडिट करना है। तो आप एडिट कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे ये एडिट का बटन शो हो रहा होगा, आपने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। और एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करके आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एडिट करना स्टार्ट करेंगे, कैसे एडिट करना है और कैसे हमने इसके अंदर लिखना है। ठीक है। ओके। तो अब हमारे पास बारी आती है कि हमने अभी, आप ऐसा करें कि आपने सबको खत्म कर देना है। ठीक है, हम खुद कोड लिख के देखेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका दिल करता है, हाय देयर, हे देयर। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें हे देयर आई एम मोहम्मद अरहम। ठीक है, मोहम्मद अरहम। ओके।
पेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे आपको ये कमिट चेंजेस वाला बटन नजर आ रहा होगा। आपने कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने यहाँ पे इसे कमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कमिट करेंगे तो ये जो आपने चेंजेस देखी लिखी होंगी ना, यहाँ पे जो आपने चेंजेस की होंगी वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने किया, हाय देयर, आई एम मोहम्मद अरहम, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे ये वो चेंजेस होना स्टार्ट हो गई हैं, चेंजेस शो होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है कि बाकी हम कैसे करेंगे। ये हो गया। अब हमारे पास ना यहाँ पे जैसे एच टी एम एल के टैग्स नहीं होते, एच टी एम एल के टैग्स का क्या मतलब है। जैसे हमारे पास यहाँ पे H2 का एक टैग होता है, अगर किसी को पता है H1 H2 के टैग्स होते हैं, तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे H1 का ये टैग यूज़ किया। इसके अंदर आके अगर मैं लिखता हूँ कुछ भी, तो वो मुझे एक हेडिंग के अंदर शो होगा। लाइक मैं लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम क्विक लर्नर, ठीक है। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई एम क्विक लर्नर। मैं जैसे ही कमिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके इसे कमिट करूंगा, एक मिनट, और कमिट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे यहाँ पे एक हेडिंग के अंदर शो हो रहा है, आई एम क्विक लर्नर, ठीक है। ये हमारे पास, अब यहाँ पे आप कुछ भी जो है चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैं हम यहाँ पे अब ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे आकर अपनी प्रोफाइल खोल लेता हूँ और इसी को हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ है ना, ये मैंने कुछ यहाँ पे ऐड नहीं की है। हमारे पास एक एपीआई होती है, हमें एक एपीआई प्रोवाइड की जाती है। आपने बस उसे इम्बेड करना होता है अपने कोड के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ फेच कर लेती है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोड के अंदर आता हूँ, ठीक है, अपने, और यहाँ से मैं जो ये वाली चीज़ थी ना, ये वाली चीज़ मैं इसे कॉपी करता हूँ जस्ट, और यहाँ पे आके मैं इसे ऊपर आगे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया है, HTML का एंकर टैग। अगर किसी को पता है तो वो हमारे पास कोई भी लिंक लगाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिंक, मैंने यहाँ पे एक लिंक लगाया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया। HREF में रेफरेंस के अंदर मैंने अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक दे दिया है, और उसके अंदर मैंने इमेज का टैग यूज किया है जो कि मेरे पास HTML के अंदर होता है। और उसके अंदर मैंने SRC के अंदर ना, SRC के अंदर मैंने उस ये वाली रैप जो मेरे पास, मैंने आपको एपीआई की बात कर रहा था, वो मैंने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे अगर इसे एपीआई को सर्च करूँ ना जो थी, तो वो देखिए वो मुझे अलहदा भी इस तरह शो कर रही है। तो ये मेरी नहीं है, ये किसी की, मतलब ये क्या उसका नाम है, लाइक किसी का भी यहाँ पे शो कर सकती है। आप में से कोई अपनी गिटहब प्रोफाइल यहाँ पे पेस्ट करेगा यहाँ पे चैट के अंदर, देन मैं उसका यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकती हैं। एनीवन? ओके, ये है अच्छा मैम, हम इनकी खोल लेते हैं, हाजरा कंवल की। आपने ये वाली चीज कॉपी की अपना नेम, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना नेम कॉपी किया। आपने यहाँ पे आके यूजर नेम के अंदर, ये जो यूजर नेम है इसके अंदर आपने आके उसे पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, यहाँ पे आपका इमेज शो हो गई, आपकी जितनी रेपोजिटरीज हैं वो शो हो गई, आपकी सारा जो डेटा वो शो हो गया। आपने क्या करना है, आपने इसे कॉपी करना है। ये सारा कुछ मैंने, ये मतलब ये पहले से ही डिफाइन है, ये मैंने नहीं किया, ये पहले से ही एपीआई डिफाइन है, डेवलपर्स ने की हुई है। मैं यहाँ पे आके इसे कमिट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मुझे मेरी प्रोफाइल के अंदर जो मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया था, जो भी था हाजरा कंवल, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह आप अपनी रेपोजिटरीज के अंदर ये वाली चीज ऐड कर सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत से ऑप्शन हैं, अकेला ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये मैंने आपको एक ऑप्शन बताया, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत से ऑप्शंस हमें प्रोवाइड मिल जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं, मैंने आपको बताया कि आप जब गिटहब प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि मेरे पास यहाँ पे जो था, एक मिनट, मैं इसे ओपन कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये वाला हेडिंग थी, ये मैंने खुद मैनुअली ऐड नहीं की थी। ये मेरे पास यहाँ पे एक थी एपीआई, मैंने उसे इसके उसके थ्रू से यहाँ पे किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कैसे लिखूंगा, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, लाइक यहाँ पे मैं लिख लूंगा, लेट्स सपोज अभी के लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे नीचे आके ना, एक मिनट, सॉरी, इंट्रोडक्शन, और नीचे आके मैं सिंपल लिखना स्टार्ट कर दूंगा, हाय, हाय आई एम करंटली टीचिंग टीचिंग एक मिनट, टीचिंग गिटहब टू स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, ऐसा कुछ भी करके मैं लिख सकता हूँ। आई एम इन सेकंड सेमेस्टर, आपने यहाँ पे आके अपना अपना लिख देना है, अपना इंट्रोडक्शन। उसके बाद सेम प्रोसेस, क्लिक ऑन कमिट बटन, एंड देन अगेन क्लिक ऑन कमिट चेंजेस, तो आपकी जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। ये सेव कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे वो वाली चीज़ शो होना स्टार्ट हो गई है। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, देन हम इस स्किल सेट वाले सेक्शन के ऊपर मूव करते हैं। एनीवन?
ओके, अगर किसी अगर यस सर, मोहम्मद आरिज आपका हैंड है तो। सर मैं ये कह रहा था, ये जो आपने एंकर का टैग लिया है, ये एपीआई ये कहाँ से ली? नेट स्टक हो अच्छा गया था, ठीक जरा है, बता देंगे? श्योर श्योर, ठीक है सर। ये देखें, जो एंकर टैग है ये तो आपको पता है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड टैग है, ठीक है। एंकर टैग तो आपको पता है HTML का होता है, और बिल्कुल इमेज का भी बिल्कुल। हमारे पास, हाँ, और इमेज का भी टैग आपको पता है कि हमारे पास HTML का होता है। लेकिन जो ये इसके अंदर SRC के अंदर मैंने जो ये वाला लिंक प्रोवाइड किया है ना, ये बेसिकली मैं क्या किया था, मैं अपनी अपनी रेपोजिटरी के अंदर आया और यहाँ पे आके मैंने ये जो कोड लिखा हुआ था मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब आपका पता है कि अब आपका मैंने से पूछना बनता है कि ये आपने कहाँ से किया, कहाँ से लिया। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ डेवलपर्स हैं, उन्होंने ये पहले से मतलब कुछ एक ऐसी टूल बना दी है जो हमारे पास गिटहब रेपोजिटरी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करता है। हमारे पास अकेला ये नहीं है, हमारे पास इस तरह के और भी बहुत ज्यादा हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि आप गिटहब को एक्सप्लोर, गिटहब कम्युनिटी मैंने आपको एक दी आईडी हब, वो लिंक में आप बाद में मैम उनको मैम अरूज को सेंड कर दूंगा, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगी। तो उन वहां जाके आप जब प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको इस तरह की बहुत सी चीजें मिलेंगी। तो बस आपने क्या करना है, आपने उनके कोड के अंदर जाके वो चीज कॉपी करनी है, और जहाँ पे यूजर नेम होगा ना, वहां पे आपने बस अपना यूजर नेम सेट कर देना है। जैसे मैंने अभी मैम हाजिरा कंवल का किया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उन्हें यहाँ उसका यहाँ पे नेम सेट किया, तो यहाँ पे जो लाइक मैं अगर अपनी आपको फिर यहाँ पे रेपोजिटरी खोल के दिखाऊँ, एक मिनट, यहाँ पे अगर आपका मैं अपनी गिटहब दिखाऊँ, तो यहाँ पे मुझे वो वाली चीज शो होने लगी, ठीक है। हाजिरा कंवल, उनके यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे शो होने लग गए, जो उन्होंने रेपोजिटरीज बनाई है वो शो होने लगी, ठीक है। इस तरह हमारे पास बेसिकली काम हो रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। इज इट क्लियर? सर, आप बस आपके बस 5 मिनट चाहिए। मैं चैट में सबको अटेंडेंस लिंक फॉर्म जो है उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, और वो लिंक एक ही दफा शेयर होगा। आप लोग अपनी अटेंडेंस सब मार्क कर लें। नेक्स्ट टाइम दोबारा से वो शेयर नहीं होगा। मैं अभी कर रही हूँ, आप मार्क कर लें। यस छोड़ो, उतनी देर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, और बाकी अटेंडेंस लगा लें। यस। बिल्कुल। बाकी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें जल्दी से। दोबारा अटेंडेंस फॉर्म शेयर नहीं होगा। सर, आप कंटिन्यू करें अब। यस श्योर मैम। ओके, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ना आप अपनी इमेजेस को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इमेजेस को भी लगा सकते हैं, सेम प्रोसेस। आप यहाँ पे आए, आप लेट्स सपोज आपको एक इमेज पसंद आती है, हम लगाना चाहते हैं HTML इमेज। हम यहाँ पे HTML इमेज को ना अपने स्किल सेट के अंदर लगाना चाहते हैं। आपने सेम यहाँ पे यूज किया हैश। हमारे पास बेसिकली हैश भी हेडिंग के लिए यूज हो रहा होता है। हैश मतलब ये हमारे पास कह रहे हैं कि H1 की जगह यूज हो रहा होता है। डबल हैश मतलब H2, ट्रिपल हैश H3। तो इस तरह ये सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। मैंने हैश यूज किया, मैंने यहाँ पे लिखा स्किल सेट, मैंने यहाँ पे लिखा स्किल्स सेट, ठीक है। मैं नीचे आया, मैंने नीचे आके वही चीज यूज की, मैंने यहाँ पे लिखा इमेज, ठीक है। इमेज के अंदर मैंने मतलब इमेज का मेरे पास टैग होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमें प्रोवाइड करता है मतलब हमारे पास HTML के अंदर एक टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसकी हाइट को फिक्स करना है, HEIGHT, ठीक है। उसको मैंने फिक्स कर दिया, एक मिनट, उसको मैंने अभी के लिए फिक्स कर दिया, एक मिनट, ओके ओके। इसको मैंने फिक्स कर दिया ऑटो, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आया, यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसकी विथ भी मैंने सेट कर दी। अभी के लिए मैंने इसकी विथ कर दी, लेट्स सपोज मे बी मैंने कर दिया बिट 80%, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ, एक मिनट, 80%, उसके बाद मैं आगे आया, मैंने आगे SRC लिखा, और आई थिंक मैंने कोमा लगाया, ठीक है। एक मिनट, मैं ऐसे करता हूँ कि इसी टैग को ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, और इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ से SRC के अंदर से ना ये वाली चीज़ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। अब SRC के अंदर मैं HTML के अंदर आया, मुझे ये वाली इमेज ठीक लगी, मुझे ये वाली इमेज ठीक है, कि मैंने इसका कॉपी लिंक एड्रेस किया या कॉपी इमेज एड्रेस, और उससे आके मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और मैंने अभी इसकी जो विड्थ थी वो सेट कर दी 80%। तो मैं यहाँ पे आके इसे कमिट करूंगा, और यहाँ पे आके कमिट चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कमिट चेंजेस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे वो HTML वाली इमेज शो हो गई। अब ये देखें कितनी, तो मतलब कितनी अजीब सी लग रही है, मतलब पूरी पूरी इसने स्क्रीन को लिया हुआ है। तो हम इसे कैसे सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके इसकी हाइट को सेट करेंगे, इसकी हाइट 20% कर दें, और जो इसकी विथ है वो अभी आप कर दें 40%, लेट्स सपोज, ठीक है। आप कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करें अगेन, और यहाँ पे आके अगर मैं आपको अब दिखाऊं,
एक मिनट। तो ये देखें अब वो हमें कम शो हो रही है। तो इस तरह आप अपने जो स्किल सेट हैं उन्हें इमेजेस के फॉर्म के अंदर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इमेज को लगाने का मेथड है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इमेज के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। देन हम आगे ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एनीवन। सर आप कंटिन्यू करें, हमारे पास टाइम कम रह गया ताकि हम जल्दी से बिल्कुल वाइंड अप ठीक। करें। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था कि हम यहाँ पे ये स्किल सेट कैसे, स्किल आइकन्स कैसे लगा रहे थे। तो बेसिकली हमारे पास एक ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया, आपने यहाँ पे आके अपनी गिटहब के अंदर पेस्ट कर दिया इसी स्किल सेट के अंदर, ठीक है। अभी मैं अभी के लिए इसे कमेंट कर रहा हूँ मैं। कमेंट आपने जैसे आप उसके अंदर कर रहे होते हैं अपनी गिटहब के HTML के अंदर, उसी तरह आप यहाँ पे कमेंट करते हैं। यहाँ पे आके मैंने उसे पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको ना ये वाली चीज़ ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो API लगी हुई है, मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे आके। तो आप यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे हमें एक मिनट शो, एक मिनट, हम्म, एक मिनट ये ओपन हो जाए। अच्छा, तो ये देखें ये हमारे पास एक स्किल है। यहाँ पे आप आके कोई भी स्किल आइकन जो आपको लगता है ना कि आप आपके आपकी आपको आता है और यहाँ पे लगना चाहिए, तो यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको चैट जीपीटी आता है चलाना, आप यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च करें, ये आपको चैट जीपीटी का मिल गया। तो क्या करना है आपने इसको यहाँ से, ये जो चैट जीपीटी वर्ड है, आप ये वाला जो चीज़ देखेंगे आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे मिल गया, आप यही वाली चीज़ कॉपी करें। ये सारी चीज़ यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे आके आप इमेज के अंदर SRC के अंदर वो वाली चीज़ पेस्ट कर दें, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे आके कमिट करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर कमिट करें तो यहाँ पे आपको वो आइकन शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो वाला आइकन शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप कोई और भी आइकन लगाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे आए, आप आके वो चीज़ सर्च कर लें। लेट्स सपोज आप लगाना चाहते हैं कि एक मिनट, ओके, आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं एक मिनट, क्लियर ऑल, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसे अगेन रिफ्रेश करूँ एक दफ़ा। अब आपके पास कोई भी आप लगाना चाहते हैं ना आइकन, तो आपने यहाँ पे आपने उसे सर्च करना है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं जी, एक मिनट मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? ओके, यहाँ पे आप कुछ भी अगर लगाना चाहते हैं, आप लेट्स सपोज आपको डीप सीक चलाना आता है। अब देखो उसका यहाँ पे अभी लोगो आपको मिल गया, आप डीप सीक पे क्लिक करें, ये वाली चीज़ कॉपी करें और यहाँ पे आगे आप पेस्ट कर लें। सिंपल, कुछ भी इसका मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आगे आप सेव मतलब यहाँ पे पेस्ट कर दें। ऊपर आए, आप कमिट चेंजेस पे क्लिक करें और कमिट चेंजेस करेंगे जैसे ही आप, तो वो यहाँ पे आपके आके प्रोफाइल के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह हम ये वाले आइकन्स लगा रहे होते हैं। ये आप यहाँ पे ये वाले आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उसकी जगह आप यहाँ पे अगर आपने जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट विद मी के अंदर लिंक्डइन लगाया हुआ है, अपनी वेबसाइट लगाए हुए हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे मतलब अपने ये वाले वो वाला स्टाइल ना यूज करें, आप यहाँ पे ये वाले आइकन्स लगाना चाहते हैं। तो सेम प्रोसेस, कॉपी दिस, पेस्ट दिस, यहाँ पे आए, आप यहाँ पे लिंक्डइन को यूज करना चाहती हैं, जस्ट गो देयर, लिंक्डइन को यहाँ पे सर्च करें, लिंक्डइन आ जाएगा। यहाँ से लिंक्डइन को कॉपी करें और यहाँ पे आके पहले एक हेडिंग दे दें, ठीक है। यहाँ पे आके हेडिंग देके कनेक्ट विद मी, ठीक है। और यहाँ पे आके आप आइकन्स के अंदर वो वाली चीज़ प्रोवाइड कर दें, लिंक्डइन। और ऊपर आके आप अगेन जब कमेंट चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे आपका अब लिंक्डइन का आइकन शो हो रहा होगा। इसी तरह अब एक मिनट, हाँ, ये API एरर्स भी अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। ये API कॉल एरर है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट विद मी के अंदर आपको यहाँ पे लिंक्डइन का आइकन शो हो रहा है। तो इस तरह भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी कनेक्ट विद मी की, स्किल सेट की। देन हमारे पास बारी आती है अचीवमेंट्स की। ये बिल्कुल सिंपल है जी, ये बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। आपने बस अचीवमेंट्स की हेडिंग दी, ठीक है। ये आपकी ये एक्चुअली एक SVG है। ये क्या है? ये SVG है। आप यहाँ पे आके सर्च कर लें कप इमोजी, ठीक है। कप इमोजी आप यहाँ पे आके सर्च कर लें। लेट्स सपोज ये आपको एक कप वाली इमोजी मिल गई। आप इसे कॉपी कर लें, आप यहाँ पे इमोजीज भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी स्टाइल करना चाहें ना, आप अपनी गिटहब को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके अपना एक हेडिंग बनाता हूँ, लाइक माई अचीवमेंट्स के नाम से, ठीक है। मैं माई अचीवमेंट्स के नाम से एक हेडिंग बनाई और उसके अंदर मैंने यहाँ पे अपना वो इमोजी भी पेस्ट कर दी।
मैं कमिट चेंजेस पर क्लिक की कर रहा हूँ और यहाँ पे आगे से अगेन कमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे वो अब इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, आप अब यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल है। आपने यहाँ पे आना, जैसे मैंने पैराग्राफ्स ऐड किए थे, आप वहाँ पे आके पैराग्राफ्स ऐड करें। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जी आपने ये थोड़ा सा आपका आगे आया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको ये भी एक दफा करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आके आप लिखें लेट्स सपोज 1, और यहाँ पे आके लिखें आई एम द टॉप 7th गिटहब कंट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ये वाली चीज़ यूज़ कर लें। यहाँ पे आके आप लिख दें कि आई थिंक ये वाली चीज़ होती है, एक मिनट, एक मिनट, यस, इस तरह आके आप लिखते हैं कि आई एम यूजिंग गिट, कुछ भी जो आपकी अचीवमेंट्स हैं। आई हैव 700, एक मिनट, आई हैव 700 प्लस डेज स्ट्रीक ऑन गिटहब। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे और देन अगेन अगर आप कमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब वो हमारे पास उस तरह आ रहा है जैसे कि हमारे पास मेरी वेबसाइट पे आ रहा था। तो इस तरह आप इसके सब सेक्शंस भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे आइकन्स कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, और गिटहब स्टैट्स की बारी रह गई। अब हम गिटहब स्टैट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, हमने अगेन एडिट के ऊपर क्लिक किया, एंड अच्छा, ये बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये टेक्निकल है। देखें, आप सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप खुद कुछ भी काम नहीं कर रहे। हाँ, हमने अगर जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बिल्कुल सिंपल बताया और देन आपको मैंने एक एक स्टेप बताया, तो जब आप इसे एक दो दफ़ा करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल ही डिफिकल्ट होता है, तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होती रहेंगी। ठीक है, तो वैसे मतलब स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल ही लगेगा आपको। अच्छा, अब हमारे पास बारी आती है गिटहब स्टैट्स की। तो गिटहब स्टैट्स आपने क्या करना है, आपने अगेन यहाँ पे आए, आप मेरी यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके आपको ये नजर आ रहा होगा गिटहब स्टैट्स के नाम से एक चीज। ठीक है, ये वाली गिटहब स्टैट्स। आपने क्या करना है, आपने बस इसे यहाँ पे पूरे को कॉपी कर लेना है, एंड यहाँ पे आके अपने गिटहब जहाँ पे भी आप इसे शो करना चाहते हैं वहाँ पे आके आपने इसे शो करवा लेना है। अब यहाँ पे जैसे हमने एक मैम की ली हुई थी, हाजिरा कंवर। अच्छा, अगर कोई और अपने यहाँ पे लिंक्डइन अपनी गिटहब शेयर करना चाहे, तो हम उसकी यहाँ पे गिटहब स्टेट्स शो करवा के दिखा सकता हूँ मैं आपको, एनीवन। ओके, अच्छा, ये एक अरीज ने किया शेयर, उनकी गिटहब प्रोफाइल के नेम ये है। ठीक है, आपने आपने बस इसे यहाँ से कॉपी किया अरीज वाली को। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके जो मैंने गिटहब सेट्स का कॉपी किया था, ये भी हम खुद नहीं कर रहे कोड, कि एपीआई हमें मिली हुई है। बस आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो यूजर नेम है ना, इसे आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है। यहाँ पे आपने आरिस, जो भी आपका यूजर नेम होगा, आरिस सलमान, यहाँ पे अरहम अंसारी की जगह आपने आरिस सलमान कर लेना है। नीचे आके भी सेम काम आपने अपने यहाँ पे यूजर नेम की जगह आरिस सलमान कर लेना है। देन अगेन क्लिक ऑन कमिट चेंजेस, और उसके बाद आपने यहाँ पे कमिट चेंजेस पे जैसे ही क्लिक किया, तो जो आपने अभी गिटहब स्टैट्स ऐड किए हैं वो आपकी प्रोफाइल के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये देखें, ये हो रहा है। सर ने जावास्क्रिप्ट को यूज किया हुआ है। जो भी अभी ये वाले एरर्स है ना, ये हमारी तरफ से नहीं होते, ये गिटहब एपीआई एरर्स होते हैं। जैसे कि अभी आपको ये वाला एरर देखने को मिल रहा है, एरर उप्स देयर वाज एन एरर ट्राइंग टू लोड द प्रोफाइल विजेट। ठीक है, तो ये गिटहब एपीआई का एरर है, ये हमारी तरफ से नहीं है। जैसे अब सर की यहाँ पे आके, फिर यहाँ पे आके आपको अपने स्टैट्स शो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने एक छोटी सी रीडमी प्रोफाइल बना ली, आप इसे आराम आराम से भी एडिट कर सकते हैं। तो यस, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पिन्स करना है, हमारे पास टाइम थोड़ा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में बोला हूँ। यहाँ पे अगर आपने अपनी किसी रेपोजिटरी को पिन करना है, तो आपने यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अपनी रीडमी फाइल के नीचे कस्टमाइज योर पिन्स। ठीक है, आपने यहाँ पे इसे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि सेलेक्ट अप टू सिक्स पब्लिक रेपोजिटरीज यू हैड लाइक टू शो टू एनीवन। आपने यहाँ पे जिसको भी आप शो करना चाहते हैं, आपने उसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेव पिन्स करेंगे तो यहाँ पे आपकी रेपोजिटरी के ऊपर वो पिन नजर ये देखें, पिंड। ठीक है, पिंड के नाम से आपको एक फोल्डर नजर आना शुरू हो जाएगा, कि जो आपकी जितनी भी जो रेपोजिटरीज हैं जो आपने पिंड की होंगी, वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, तो यस, यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा सर ये मोहम्मद, सवाल है कि ये सर आप जो क्वेश्चन कह आपने, रहे हैं? जी, ये जो आपने सर्टिफिकेट लगाया था सनानी का, और भी आपने जो अचीवमेंट के लिंक लगाए, ये लिंक्स कैसे लगाए आपने? अच्छा, बेसिकली वो लिंक्स नहीं है। ठीक है, वो इमेजेस हैं। ठीक है, वो जो मैंने रेपोजिटरीज के अंदर यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स वाली रेपोजिटरीज के अंदर जो मैंने चीज़ें लगाई हैं, वो मैंने
अपलोड की हुई है, ठीक है, उसका ताल्लुक इस रेपोजिटरी के साथ नहीं है, ठीक है। क्या है यहाँ पे जैसे माई अचीवमेंट के अंदर, ठीक है, आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने न्यू के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। आपने यहाँ पे आके अपनी अचीवमेंट के नाम से रेपोजिटरी बना ली। आपने यहाँ पे अगर आप रीडमी फाइल ऐड करना चाहते हैं, जो कि हम करेंगे अभी के लिए, आपने क्रिएट रेपोजिटरीज के ऊपर क्लिक किया, आपकी वो रेपोजिटरी बन गई, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी इमेजेस वगैरह को रखना चाहते हैं या अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह को, आपने ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आपको ऐड फाइल नजर आ रहा है, ऐड फाइल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप अपलोड फाइल्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस तरह के पेज के ऊपर ले जाएगा। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। आपने चूज योर फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल, जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे। अब जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, यहाँ पे फाइनल डेट शीट को अपलोड में ओपन करूँगा, वो यहाँ पे ये देखें अपलोडिंग वन ऑफ वन फाइल्स, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आपने वही चीज़ जो कमिट चेंजेस हम करते आ रहे हैं, आपने कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है जी, वो आपकी रेपोजिटरी के अंदर वो वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। ये देखें, ये आपकी रेपोजिटरी के अंदर शो होने लग गई है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने क्या करना है, आपने चूज योर फाइल्स के ऊपर क्लिक करके आपने जो भी फाइल आप अपलोड करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेनी। लेट्स सपोज मैं पीएचडी टिप्स के इमेज को अपलोड करना चाह रहा हूँ, वो इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। मैं कमिट चेंजेस करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे मेरी रेपोजिटरी के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर पीएचडी टिप्स के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे वो मैंने जो इमेज बनाई थी वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं अपनी फाइनल डेट शीट खोलूंगा तो जो मेरी डेट शीट होगी वो मुझे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास बेसिकली काम हो रहा होता है। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, अगर आपने रेपोजिटरी को डिलीट करना है, आपने सेटिंग्स के ऊपर आना है, उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे करना है, आपने यहाँ पे आके डिलीट दिस रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है। आई वांट टू डिलीट दिस रेपोजिटरी, आई हैव रीड एंड राइट, और ये जो चीज़ है आपने यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देनी है। और जो भी आपकी गिटहब का रेपोजिटरी का नाम होगा, जैसे ही आप डिलीट रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो वो जो रेपोजिटरी होगी वो आपकी प्रोफाइल से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह हमारी रेपोजिटरीज को डिलीट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। यस, तो हम एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स, आप बेशक 10 20 30 जितनी इमेजेस आप चाहें वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास अभी 10 मिनट हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आई थिंक मैम आमना अंसारी ने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया चैट के अंदर, तो आप मुझे मेरी लिंक्डइन का, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कभी भी, तो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं अपनी गिटहब प्रोफाइल का लिंक शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपको मेरी लिंक्डइन का लिंक मिल जाएगा। यस, तो अब अगर किसी का भी गिटहब के रिलेटेड जब वैसे कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। और जो एक अरे ये जो जो साइट्स रहेंगी वो बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर सीखी है। यस, तो क्वेश्चन आंसर टाइम, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यस। बिल्कुल, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर लें, देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपना सेशन जो है आज का वो एंड करते हैं। जी मैम आयशा इजाज, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम किसी की रिपोजिटरी में चेंज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आई थिंक मैम अरुज अभी इसके सेशन होंगे आगे गिटहब के कि नहीं? यस सर, बिल्कुल, कल हमारा एक सेशन है गिटहब पर और प्रैक्टिस सेशन, इसमें आपको दोबारा से आपकी कोई भी क्वेरीज हो वो सारी एड्रेस की जाएंगी, ठीक है। तो आप कल भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा यस, सब लोग, और अपना अकाउंट आप क्रिएट कीजिएगा। यस जो भी मैम। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी कल जो है ना आप वो पूछ सकते हैं। यस मैम, ओके, थैंक यू। हाँ जी, ओके मैम जन्नतुल मावा, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमने मतलब कोड को हमने जब गिटहब पे अपलोड करना है तो जो उसके लिए जो कमांड्स होती हैं वो नहीं आपने बताई कि कैसे इसको हमने पुश करना है अपने कोड के दरमियान में। ओके, तो बेसिकली आज हमने गिटहब का इंपॉर्टेंस देखी और गिटहब को कैसे यूज करते हैं, कैसे रीडमी फाइल बनाते हैं वो देखें। हमारे पास टाइम कम था, तो कल वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे गिटहब को अपने लोकल सिस्टम के साथ अटैच करके कोड वगैरह को पुश कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी ये आपकी असाइनमेंट है, आपसे मैं मरूज शेयर कर देंगे। तो आपकी असाइनमेंट ये है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ जाके, जैसे अभी हमने आज रीडमी फाइल बनाई है, आप लोगों ने अपनी रीडमी फाइल बनानी है। तो यस, तो ये जो आप कोड पुश की बात करेंगे, हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे, आज हमारे पास टाइम कम था। ठीक है। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज ओके विल सर, हम ओके। अपना सेशन जो है वो एंड करते हैं। तो थैंक यू तमाम पार्टिसिपेंट्स का ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सर अरहम कि आपने गिटहब से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो आज डिस्कस की और गाइड किया सबको। ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी। कल मिलेंगे हम, हमारी कल प्रैक्टिस क्लास है। तो आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही है तो देन आप कल क्वेश्चन कर सकते हैं।